तो आज हमारी अप्रोक्सीमेट 17 क्लास है, डे 17 है, आज 17 जुलाई है। तो आज का हम एजेंडा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनाए हैं उसमें से कुछ हम पेजेस आप लोगों के मैं दो चार पेजेस देखूंगा ताकि आप लोगों को फीडबैक दे सकूं। ये बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह है कि आप लोगों ने इम्प्रूव कैसे करना है, फर्दर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उसमें मैं आपको फीडबैक देना चाहूंगा। उसके बाद हम इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। उसको फेसबुक पे कैसे इंटीग्रेट करना है वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अपने फेसबुक के पेज पे कॉल टू एक्शन का बटन कैसे लगाया जाता है, फिर आगे फर्दर फेसबुक के पेज से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा। और फेसबुक में ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं वो बताऊंगा। ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने की, मैंने आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने का कहा है, तो ग्रुप ज्वाइन करेंगे कैसे और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं, वो सब चीजें हम आज डिस्कस करते हैं। और चैट जीपीटी से कैसे हम अपने पोस्ट के लिए कैप्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक जबरदस्त कैप्शन चैट जीपीटी की मदद से। अपने अपनी जो सर्विसेज हम ऑफर करने जा रहे हैं या डिफरेंट चीजें जो हम फेसबुक पेज पे पोस्ट कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी से कैसे हमने एक बेहतरीन कैप्शन लिखनी है, उसके लिए क्या कमांड देनी होगी, क्या प्रॉम्प्ट देना होगा, वो हम आज सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का एजेंडा आप लोगों को समझ आता है, और टाइम बचा तो और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सब कुछ? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, हम क्लास का आगाज करते हैं यहाँ से। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब मुझे जो है वो अपने पेजेस जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए पेजेस और आईडीज के, ताकि मैं ओपन कर सकूं। मैं मेरा मार्जिन ये है कि मैं 8:30 बजे तक यानी कि 15-20 मिनट्स लूंगा, ताकि आप लोगों को पेजेस के रिव्यू दे दूं आप लोगों को। बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अपनी वर्किंग उस पर स्टार्ट करें, ठीक है? तो आप लोग मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो मेरे पास जो टाइम है 8:25 से 30 मिनट तक, जितना भी टाइम है मैं उसमें आप सबके पेजेस को रिव्यू करूंगा, ठीक है? मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने ग्रुप क्लास का बनाया हुआ उसमें शेयर करें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास जो है वो, अच्छा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, ये पेज है हमारे पास, मलाइका का पेज है, मलाइका अली। इसने जो एक कवर डिजाइन किया हुआ है, बेहतरीन कवर है नो डाउट। इसमें जो है मलाइका, जो आपने कलर्स यूज किए ना, बैकग्राउंड लाइट है। आपने जो जो इमेजेस और टेक्स्ट यूज किए ना, इसका कलर थोड़ा डार्क कर सकती हो मलाइका अली। और ये जो MA है इसको थोड़ा डार्क कर सकती हो, ये पीछे वाले कलर में थोड़ा फेड हो रहा है। ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की जो मेन चीज जो आप दिखाना चाह रही हैं अपने बिजनेस के बारे में, एक मिनट दीजिएगा। वो ये चीज जो है ना, ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडियो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दें या बोल्ड कर दें, उससे क्या होगा, ये और बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज कवर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपने एक डिजाइन एलिमेंट यूज करके कवर यूज किए। तो ये आपका पेज है, और जबरदस्त ये देखिएगा, ये बहुत मैटर करता है, ये जो कॉल टू एक्शन बटन है ना, ये व्हाट्सअप मैसेजेस लाइक, ये कॉल टू एक्शन बटन है। इसमें जो इन्होंने यूज किया हुआ मेन व्हाट्सअप के, कोई भी बंदा इनसे रब्ता करना चाहे तो वो डायरेक्ट इस पे क्लिक करेगा, व्हाट्सअप पे चले जाएगा। तो अगर तो मलाइका ये आपका पर्सनल व्हाट्सअप है, तो यानी कि आप इसको पब्लिक के लिए यूज करना चाहती हैं, तो डेफिनेटली आप इस पे दे सकती हैं। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहती पब्लिक के लिए, नहीं कि लोग अब आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, अगर आपको कोई इशू नहीं है कि लोग आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, डेफिनेटली फिर कोई बात नहीं। इनकी कोशिश, अगर लेट्स सपोज आप करना चाहते हैं ना, तो कोशिश ये करें क्लाइंट को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आए जहाँ पर जो चीज़ आप रेगुलर यूज करते हो। अगर आप फेसबुक रेगुलर यूज करते हैं, तो आप क्लाइंट को मैसेंजर पे डाइवर्ट कर दें, ताकि क्लाइंट से कम्युनिकेशन हो चुकी हो। क्योंकि अगर कोई वाकई काम करवाना चाहता है, वो मिस हो जाए आपसे,
तो एक जो है वो लॉस है आपका, आपकी सेल का। तो कोशिश करें ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट को डाइवर्ट करें जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आप एक अलग से सिम ले लें अपने बिजनेस के काम के लिए, वो आप उसको व्हाट्सएप बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप। हम एक क्लास रखेंगे जिसमें मैं आपको बिजनेस व्हाट्सएप के फीचर्स वगैरह भी बता दूंगा कि कैसे बिजनेस व्हाट्सएप को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, कॉल टू एक्शन इन्होंने रखा हुआ है। अगर हम पेज के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है वो यहाँ पे अपना एक इंट्रो रखा हुआ है कि भाई मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, और ऑफरिंग द बेस्ट आर्ट एज पॉसिबल एंड स्क्रिप्ट टू गो विद। इसके आखिर में आप एक थोड़ा छोटा सा कॉल टू एक्शन डाल सकती हैं, आस्क मी व्हाई या आस्क मी हाउ, उससे ही होगा, या लेट्स डिस्कस, लेट्स इनबॉक्स। इस तरह से ये होगा कि आप क्लाइंट को एक समझ लें एक्शन परफॉर्म करने पर उसको क्या कर रही हैं, राजी कर रही हैं कि भाई वो किसी भी तरीके से आप उसको एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि भाई आप इसको ये समझ लें कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि वो आपसे सवाल करे, आपसे पूछे, आपके को मैसेज करे, इनबॉक्स करे, ताकि आप फर्दर उसको डिटेल प्रोवाइड कर सको। तो ये बहुत अच्छा एक होता है, लेट्स डिस्कस, लेट्स टॉक, लेट्स शेयर योर डिटेल्स, इस तरह से करके, या ज्यादातर लोग लिखते हैं आस्क मी हाउ। ठीक है, और आप चाहें तो इस पेज के ऊपर जो कवर फोटो है इसके ऊपर भी कॉल टू एक्शन डाल सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैंने एक पेज डिजाइन किया था अपने कवर डिजाइन में कि कैसे आप एक बेहतरीन पेज डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सकती हैं कि फॉलो मी फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इस तरह से करके भी बेहतरीन हो सकते हैं। बाकी आपने ये भी जबरदस्त आपने डेटा भी शेयर कर दिया है। अच्छा ये चीज देखिएगा, ये देखें, सब स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ साथ साथ चीजें, ये देखें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पर अपने सारे जो है वो सोशल मीडिया के लिंक्स लगा दिए हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पे जाना है यहाँ से जा सकता है, किसी ने इनको ईमेल करनी है यहाँ से ईमेल कर सकता है, ये नंबर भी गिवन है इनका। तो ये मलाइका ऑफिशियल यूट्यूब का अकाउंट भी है, ट्विटर का अकाउंट भी है। इसका मतलब ये देखिए मुझे पता लग रहा है कि मलाइका ने सोशल मीडिया अपनी एक्टिव की हुई है। तो आप लोगों ने भी यही करना है, अपने पेजेस को डिफरेंट चैनल से इंटीग्रेट करना है। जो आप पेज बना रहे हैं उसी पेज से रिलेटेड आपने बाकी अकाउंट्स भी बनाने हैं, ताकि आपका जो कस्टमर है वो डिफरेंट अकाउंट्स में आपको ढूंढ सके, वो जो भी यूज करता है। ये बहुत जबरदस्त काम करा है इन्होंने। और ये लिखा हुआ है क्लोज नाउ, क्लोज नाउ का मतलब ये हो सकता है कि इन्होंने जो टाइमिंग डाली होगी वो 9 to 6 होगी या 9 to 5 होगी, तो इसलिए क्लोज नाउ लिखा हुआ आ रहा है। तो आप लोगों को सबको इन चीजों के बारे में पता चला है, कुछ चीजें देखी हैं आपने। इन्होंने कैप्शन भी दिया हुआ है इसमें, देखिए अपनी चीजें शेयर की थी। हाँ, नो डाउट हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल परफेक्ट काम इन्होंने शेयर किया हो, पर एटलीस्ट जब ये एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद जब मजीद चीजें शेयर करी होंगी तो ये कंपेयर कर पाएंगे यार कि मैंने कितना इंप्रूव किया है। पब्लिकली चीजें शेयर करने से ये होता है कि आपको लोग फीडबैक देंगे, आप लोग आपका काम देखेंगे, ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो बहुत जबरदस्त है जो मलाइका ने बनाया हुआ है। तो किसी और का कोई फीडबैक हो इसमें तो वो मैसेज पे कमेंट कर सकता है, ताकि मलाइका इसको इम्प्रूव कर सकें। हम आगे जा रहे हैं एक और पेज की तरफ। क्या होगा? मलाइका आपको कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, मैं अब हिबा के पेज को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हिबा का पेज है ये। हिबा ने जो है वो एक ये जबरदस्त किया हुआ है कि इन्होंने जो है वो हिबातुल कयूम खान एट जीमेल अपना एक कॉल टू एक्शन डाला हुआ है, जीमेल। और अच्छा इसमें हिबा आपको ना ये वेलकम टू ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है ना, आप जैसे लेट सपोज आपकी जो भी आपने पेज का नाम बनाया, ये लेट सपोज आप, अच्छा ये मुझे बताइएगा ये आपकी ईमेल, ये फेसबुक का पेज है या आपकी आईडी है? ये आपकी आईडी लग रही है ना, पेज है आईडी है, ये बताइएगा हिबा। आईडी है ना ये? ओके, पेज बनाया नहीं है आपने? कोई बात नहीं। अच्छा ये देखें, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू ग्राफिक डिजाइन, तो आप इसको वेलकम टू ये कर सकती हैं। जैसे लेट सपोज जो आपकी सर्विसेज हैं, ये जो आपकी कंपनी का नाम है, लेट सपोज मैं कह सकता हूँ वेलकम टू सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, या वेलकम टू इमेज पाकिस्तान, वेलकम टू, यानी कि आप ग्राफिक डिजाइन तो एक सर्विस है ना, तो आप यहाँ पे अपनी बेसिकली जो पर्टिकुलर आपकी कंपनी का नाम है, जो पर्टिकुलर आपने अपने नाम बनाया है, वो आप यहाँ पे नाम लिख सकती हैं। और ज्वाइन अस नाउ की ये जो है ना इससे रिलेटेड नहीं है। ज्वाइन अस तब होता है जब कोई आप किसी को कोई एजुकेशन दे रहे हो या किसी को फर्दर कहीं पे इनवाइट कर रहे हो, तब आप ज्वाइन अस करते हैं। आप इसे ये कह सकते हैं कि लेट्स डिस्कस, लेट्स टॉक, या कॉन्टेक्ट अस नाउ, कॉन्टेक्ट अस कह सकते हैं।
ठीक है, ये कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन जॉइन अस जो है वो ये आप सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। सर बाकी ये वेलकम टू ग्राफिक डिजाइन की जगह पे क्या लिखूं? आप वेलकम टू के बाद आपको लिखना चाहिए कि जो आप फर्दर ये बंदा जिस पेज पर आया है, या आप इसको ये कह सकती हैं वेलकम टू हिबा ग्राफिक सर्विसेज या हिबा डिजाइन सर्विसेज। आपको यहाँ पर बेसिकली अपनी बिजनेस का नाम लिखना है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो किसी बिजनेस का नाम नहीं होना है, तो सर्विस है। यस सर। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल दी है मैंने कि वेलकम टू सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, तो सोशल मीडिया इंक्यूबेटर इदारे का नाम है। तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? अपने बिजनेस का नाम लिखना है, जो भी आपने अपने बिजनेस का नाम क्रिएट किया। और ये जी ज्वाइनर्स सर। नाम की जगह लिख दे कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट। सर मैंने पेज भी बनाया हुआ है, मुझे लगा आपने ये वाला कहा है, आईडी का ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी फोटो बहुत जबरदस्त है, प्रोफेशनल फोटो है, इसी तरह हम यूज कर सकते हैं। इनको थैंक देखिए, यू इनका आई एम अ प्रोफेशनल मेक योर सोशल मीडिया लुक मोर ब्यूटीफुल। ये एक बेहतरीन एक जो है वो इंट्रो है, ये आप सारे यूज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी। बाकी आपने अपनी प्रोफाइल भी अपडेट की, लिंक्डइन इंस्टाग्राम का भी आपने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो बेहतरीन है। ग्रेट। अब हम चेक करते हैं, और जैसे जैसे check किए मैं सबके दो तीन चेक करता हूँ ताकि मैं सबको गाइड कर सकूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन। श्योर बासित, मैं अभी दो चार गर्ल्स का मजीद चेक करके जिन जिनका मुझे पहले आया मैं अकॉर्डिंगली चेक कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आज सबको फीडबैक दूंगा। उसकी वजह ये है कि ये जरूरी है। ओके फाइन। अच्छा, ये जो है वो हीरा का है। आई एम हीरा खान, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, एंजॉय रीज सर्विसेज। ओके, पोस्टर, वेब फ्लायर्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, बेहतरीन है। अच्छा हीरा, अच्छा एक मैं फीडबैक देना चाहूंगा। ये जो हमने फॉन्ट यूज किए ना, ये वाले इनका साइज थोड़ा छोटा कर दें, उससे खूबसूरती बढ़ जाएगी। करके देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जो मेन हेडिंग ये हो गई आई एम हीरा, उसके बाद ये आपकी सब हेडिंग हो गई, तो इन इन चीजों का साइज थोड़ा छोटा कर दें, ये बॉडी टेक्स्ट में ले आए, तो उससे जो ये डिजाइन है थोड़ा और खूबसूरत लगेगा। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है, ये आप करके देखिएगा। ठीक है। बाकी जो आपने बाकी ये लिखा है आस्क मी हाउ, बहुत अच्छा है। नीचे अपना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन facebook.com/हीरा खान, आपने अपनी आईडी का लिंक भी दे दिया, बेहतरीन है। बाकी आपने वो बुक वाला भी शेयर किया हुआ है, ग्रेट। ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे हाय लो, आई एम हीरा खान, स्किल ग्राफिक डिजाइनर विद अ पैशन ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ, अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा हीरा, अपना पर्सनल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है उस पे ना। जैसे आपने लिखा हुआ स्ट्रीट नंबर 11 फैसलाबाद, आप खाली फैसलाबाद पाकिस्तान लिख सकती हैं, अपना एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। वैसे आपने एरिया लिखा नहीं है यहाँ पे, और फिर भी शहर और मुल्क का नाम बस इतना काफी होता है। अपना एड्रेस किसी को भी देने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा सारे। ठीक है। और मैंने अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं ना, तो आप लोग गलती ना कर दें, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अपना मोबाइल नंबर अगर आप लोग दे रहे हो, तो ये क्योंकि ये सबको शो हो रहा है, इस तरह मुझे शो हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को भी शो हो रहा होगा। तो मोबाइल नंबर से बेहतर है ईमेल एड्रेस दे दो, और सोशल लिंक दे दो, लाइक इंस्टाग्राम का लिंक दे दो, ट्विटर का लिंक दे दो, ताकि आपको लोग उस कॉन्टेक्ट। मोबाइल नंबर उस सूरत में दो जब आपका मोबाइल नंबर आपके पर्सनल नंबर सेपरेट है, तब आप दे सकते हो। या आपका पर्सनल नंबर कोई और है, आप चाहते हो कि लोग आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, नो इशू, आपकी मर्जी है। पर क्योंकि मोबाइल नंबर देने से होता है कि लोग तंग करते हैं, कॉल करते हैं, काम के लोग भी होंगे पर तंग करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। इस वजह से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मोबाइल नंबर अगर आपका प्रोफेशनल यानी कि अलग से नंबर है तो डेफिनेटली आप दो, कोई बात नहीं, क्योंकि बिजनेस तो करना है, काम तो करना है। तो बाकी ऑल गुड है हीरा, जबरदस्त है। आपका जो ये लोगो है ना, ये लोगो ये बहुत जबरदस्त है। ये कैसे बनाया, बता सकती हैं आप? सर एलिमेंट में सर। कैनवा पे बनाया ये? जी सर। नहीं नहीं, ये लोगो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बताइएगा कि बनाया आपने।
सर मैंने एक एक वर्ड लिख के सर्च किया था। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये आपका यूएस यूनिक है ना, कि आप डिजाइन की खूबी होती है। बहुत जबरदस्त। अब मैं डिफरेंट फिर बाकी हो गई। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपकी आईडी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी आईडी खुल नहीं रही, प्लीज इसको देख लें। उसके बाद मेरे पास दो आईडी रह जाएगी, एक बासित की रिसीव हुई है और एक आसमा की रिसीव हुई है। उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और किसी को प्लीज मुझे दिखा सकता है, क्योंकि मैं भी चेक कर रहा हूँ असाइनमेंट। सादिम की मैं ओपन कर रहा हूँ, सादिम की रिसीव हुई है, मुझे सादिम की ओपन करते हैं। अच्छा फ्रीलांसर्स कह रहा हूँ, सादिम आप हैं? यस सर। ओके सलमान, आपकी भी चेक करता हूँ। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ये आपने नाम जो लिखा है ये किसी और का नाम तो नहीं है? पहली बात ना सर। चेक कर लें। उसकी वजह ये है कि किसी और का नाम यूज नहीं करना, क्या पता कॉपीराइट इशू आ जाए इस वजह से। तो अगर आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं ना, मतलब कोई नाम लगा रहे हैं, तो ये सर्च करें यस सर। किस किस ने रखे हुए हैं। एक्सक्यूज ठीक है मी सर। सर, ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो ऑफ करें। बात है। जी अब फाइन है, ठीक है। अच्छा सादिम, तरीकाकार ये होता है कि हम चेक करेंगे यहाँ से पेजेस, और देखता हूँ फ्रीलांसर हब किस किस का है। एक तो ये आपका ही आ रहा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है ये कराची में। तो ये नाम कॉमन नेम है, तुम इसमें कुछ और आगे लगा सकते हो। फ्रीलांसर हब के बाद कुछ और भी ठीक है लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो किसी का नाम हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा नाम रख लो जो कि आपका यूनिक नेम हो। सर। राइट। जस्ट सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, माइंड नहीं करना, ठीक है। ये तो लर्निंग है ना, हम तो सीखने के लिए जी। स्टार्ट। ये मैं नहीं चाहता ना कि आप इस पे काम स्टार्ट करें, कल को आपके लिए इशू हो, कोई बात को बोले कि भाई तुमने मेरा नाम कैसे यूज कर लिया, है ना। I am happy to present Freelancer Hub, a community where you can find work, seek guidance, hang out with people with your interest. Guide, great. A place to offer you work or hire other work. यार आपने ये जैसे फाइवर है, जिस तरह इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पे लोग अपना काम ढूंढे। यस सर। उसके लिए आप ग्रुप बनाओ, पेजेस इसके लिए नहीं होते, क्योंकि आपके पेज पे तो सिर्फ आप शेयर कर सकते हो ना। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म यस सर। बनाना है उसके लिए ग्रुप बनाओ। ग्रुप का फायदा ये होता है, मैं आज बताऊंगा भी। ग्रुप का बेनिफिट ये होता है कि आप ग्रुप में, ग्रुप एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। पेज पे डिस्कशन, हर चीज का एक पर्पज होता है। पेज सिर्फ बिजनेस की सर्विसेज को ऑफर करने के लिए वन वे है, यानी कि आप इससे अपनी तरफ से मैसेज लोगों को पहुंचा सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए क्या होगा? ग्रुप, यानी कि लोग भी ग्रुप। करें आप भी मैसेज करो, वो क्या होगा? ग्रुप। ये वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अबाउट देखते हैं आपका। बाकी अभी ट्विटर वगैरह के अकाउंट नहीं बनाया आपने? नहीं सर, बना हुआ था सर, वो मैंने ऐड नहीं किया। कोई बात नहीं, बनाओ ऐड, इसको कंप्लीट कर लो। बाकी बेहतरीन है। ये आपने खुद बनाया या बना बनाए लिए? ना सर, ये सर एक स्टॉक पिक्चर मिली थी, इसके बाद फिर आगे मैंने लिख दिया वे टू सक्सेस। अच्छा, ये जो लोगो लगाया फ्रीलांसर का, ये ओरिजिनल लोगो है? फ्रीलांसर जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका लोगो लगाया है? एंड सर ये एक कंपनी है, मतलब एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, तो उसी का सेम लोगो। अब ऐसे नहीं करो यार, तुम लोगों की चीजें लगा रहे हो, अपना भी तो कुछ लगाओ ना। यस सर, मैं चेंज कर दूंगा। पिटवाओगे मुझे, वो लोग कहेंगे कंपनी मेरे पीछे पड़ जाएगी कि बच्चों को क्या सिखा रहे हो। बना लो, इसी को रीडिजाइन कर लो फ्रीलांसर, तुम फ्रीलांसर्स हब का। या मैंने तुम्हें बताया कि कोशिश करोगे नाम चेंज कर लो, और उसके अकॉर्डिंगली नाम तुम ऐसे कर सकते हो ना। जब तुम्हें फ्रीलांसर्स हब लिखना है ना, तुम अपना नाम लगा लो, सादिम फ्रीलांसर हब, उससे होगा यूनिक हो जाएगा। एक एक मिसाल दे रहा हूँ, यस। कर सकते हो। उससे क्या होगा? यूनिकनेस आ जाएगी। जब फ्रीलांसर हब से पहले नाम लगा लोगे तो फिर वो यूनिक हो जाएगा।
ठीक है, जैसे तैमूर, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने अपना नाम रखा हुआ है तैमूर ऑनलाइन अर्निंग स्कूल, तो ये मेरा तैमूर नाम आ गया ना, नाम से हर चीज डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह आप नाम लगा लो। ठीक है सर। बाकी आइडियाज चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि टेल मी यूनिक आइडियाज फॉर माय फेसबुक पेज, वो आपको यूनिक आइडियाज दे देगा। ठीक हो गया? यस। ठीक है, थैंक यू। अब हम चेक करने जा रहे थैंक हैं। यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके, ये हमारे पास है। कश्यप, आप दोबारा अपना शेयर करें, आपका लिंक मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, मैं खोलता हूँ। यस, कश्यप का ओपन हो गया। और आप लोगों को स्क्रीन दिखा देते हैं। मैं कश्यप को भी ओपन कर लेता हूँ, बासित का भी ओपन कर लेता हूँ, आसमा का भी ओपन कर लेता हूँ, एक साथ सारे ओपन कर लेता हूँ, देन उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास 3-4 पेज मैंने ओपन कर लिए, इनको रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को फीडबैक मिला होगा, उससे आप लोग उस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सलमान, ओके, सलमान तुम्हारी फोटो आज पहली बार मैंने देखी है। माशाल्लाह, तुम इतने हैंडसम हो। अल्लाह पाक तुम्हें नजरे बद से बचाए। हाँ। अच्छा भाई, सलमान ने ये अपना कवर अपडेट किया हुआ। सलमान अली, हाय गाइस, आई एम फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड ग्राफिक डिजाइनर। यार सलमान, तुमने इतना कुछ सीख भी लिया। आई ऑल्सो कैन वर्क ऑन MS वर्ड एंड एक्सेल, क्रिएट लोगोस, पोर्टफोलियोज, अट्रैक्टिव। अच्छा सलमान, एक चीज का ख्याल करो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ये देखो, यहाँ पर स्पेस देखो कितना लूज लूज है। ठीक है, और यहाँ पर तुमने लग रहा है कि पैसे कम दिए हुए, जिसकी वजह से स्पेस तुमने कम किया हुआ है। यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ाओ। लोगोस, पोर्टफोलियो, ये स्पेलिंग सही करो। स्पेलिंग बहुत मैटर करती है कि क्लाइंट जब आपका काम देखेगा, वो ये देखेगा, बोलेगा सलमान को खुद की स्पेलिंग सही नहीं करने आती, वो मेरा क्या काम बेहतर करेगा। ठीक है, एक फीडबैक दे रहा हूँ, तो इन चीजों को जो है वो अपना जो भी डिजाइन कर रहे हैं, जो डिस्प्ले हो रहा है, पब्लिक हो रहा है, उसकी स्पेलिंग, उसकी डिजाइनिंग बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट बेस्ट, ताकि कोई गलती ना निकाले, क्योंकि ये तो डिस्प्ले है ना। अगर आप सैंपल का काम ही खराब दिखाओगे तो कोई क्यों काम देगा। ठीक है, इसको बेहतर कर लो। बाकी कलरिंग बहुत अच्छी है। इसको कॉन्टेक्ट को थोड़ा बोल्ड कर लो, इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, इसका वेट बढ़ा दो, क्योंकि बोल्ड कॉन्टेक्ट नंबर अच्छा लगता है। ठीक है भाई, उसके बाद पोस्ट में जा रहा हूँ मैं। चीजें पोस्ट की हुई हैं आपने, जबरदस्त। वाओ, ये बेहतरीन बनाई हुई है पोस्ट। ग्रैब एंड एंजॉय अप टू 40+ बुक्स PDF अवेलेबल ऑनलाइन। बेहतरीन है, कीप इट अप, इसी तरह इंप्रूव करते रहोगे। आई एम बिगिनर इन फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग, आई कैन क्रिएट अट्रैक्टिव लोगोस। अच्छा सलमान, एक चीज और देख लो। देखो, तुमने यहाँ पे लिखा हुआ, हाय गाइस, आई एम सलमान, आई एम बिगिनर इन फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड आई कैन क्रिएट अट्रैक्टिव लोगोस। तुमने यहाँ पर जो फील्ड के नाम लिखे हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग, और यहाँ पर आगे नीश लिखी हुई है। नीश क्या होता है? या तो तुम ये लिखते कि आई एम बिगिनर इन ग्राफिक डिजाइनिंग। तुमने इधर डिजिटल मार्केटिंग की बात की और आगे कह रहे हो कि मैं लोगो बेहतरीन बना सकता हूँ, तो कुछ बात जम नहीं रही। मुझे वॉइस करना, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आया हो कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ। कि जब आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो उसको बताएं तो सही कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा है कि मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं लोगो बना सकता हूँ। बात समझ नहीं आएगी जिसको भी आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 अलग अलग बातें कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बाकी ऑल ओवर गुड है। इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, जो मैंने चीजें बताई हैं। ओके, अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं। कश्यप, कश्यप मैंने आपको फीडबैक दे दिया या रहता है अभी? कश्यप, कश्यप, यस सर।
ओके कश्यप, ये आपने जो अपना ये बनाया ना, ये बहुत जबरदस्त है, अट्रैक्टिव भी है। हाय, दिस इज कश्यप खान, आई एम प्रोफेशनल ग्राफर। अच्छा कश्यप, अगर आप मतलब बेहतर समझें तो मैं ये समझूं कि अगर आप ये पूरा हिस्सा हटाकर खाली अपनी फोटो भी लगा देंगी ना तो ज्यादा अच्छी लगेगी। या तो आप फोटो बिल्कुल हटा दें, अगर लगाई है तो फिर इसको एक प्रोफेशनल वे में लगा दें। आप निकाब करती हैं, जो भी करती हैं, स्कार्फ पहन के हिजाब करके फोटो लगा सकती हैं अपनी। अगर आपकी फोटो होती है ना आपके पेज पे या आपकी किसी भी चीज पे, तो वो बहुत अट्रैक्टिव और एक समझ लें रियल जो है वो एक जो समझ लें कि अटायर आता है। ओके सर। ये चीज हटा के फोटो लगा दें या फोटो भी हटा दें, ठीक है। ओके सर। बाकी ये बहुत अच्छा लिखा है आपने, आस्क मी हाउ, ये बेहतरीन है। आपने अपने इस पे अपना लोगो लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये पेज है तो पेज पे हम लोगो लगा सकते हैं और ऊपर आप फोटो लगा दें। पर अगर आपकी पर्सनल आईडी है तो पर्सनल आईडी पे कभी भी यहाँ पर फोटो लोगो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा क्या होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर। याद रखिएगा, ये चीजें नोट कीजिएगा। पेज पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं क्योंकि पेज जो बिजनेस की आइडेंटिटी होती है वो लोगो होती है। पर जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है उसकी आइडेंटिटी कोई लोगो नहीं होता, वो आपका ओरिजिनल फेस होता है। तो ये ख्याल करना है आप लोगों ने, अपने पर्सनल प्रोफाइल पे लोगो मत लगाइएगा। लोगो लगाते हैं अगर लगाना है तो बिजनेस प्रोफाइल पे लगा सकते हैं, और फोटो लगानी है तो ऊपर लगा लो पेज पे। सर दिस इज अ पेज। हाँ पेज है ना, फाइन है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया, आपने बायो अपडेट किया हुआ है। ये एड्रेस आप यहाँ से हटा दें, आप सिर्फ कराची पाकिस्तान लिखें। मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, एड्रेस वो रखा जाता है जब आपका कोई लोकेशन हो, ऑफिस लोकेशन हो, कोई बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस हो, तब एड्रेस पूरा लिखा जाता है। आप लोग अपना एड्रेस ना लिखें, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके सर। ठीक है, सिर्फ कराची पाकिस्तान इनफ है। ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है। बाकी आपने अपना डाटा शेयर किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम एक बेहतरीन कैप्शन लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है। गुड हो गया, ठीक है। अब हम किसी और की प्रोफाइल देख रहे हैं। ये कौन है, एलिजेंट डिजाइन, मिस आसमा है। ओके कुमैल, मैं आपका भी देख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। मिस आसमा, मिस आसमा है। जी सर। मिस आसमा, फीडबैक ले लीजिए आपके लिए। ये एड्रेस जो आपने लिखा हुआ है, घर का एड्रेस है। जी मैंने सबको फीडबैक दे दिया, क्या करना है समझ गई ना आप। जी जी सर। हटाना है, हटाना। नहीं है, इसकी वजह है कि ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। और मैं आप सबको दोबारा बोल रहा हूँ कि एड्रेस वो लगाना है अगर आप जब आगे जाके आप कोई काम करेंगे, कोई एजेंसी होगी, कोई ऑफिस होगा, तब आप एड्रेस लगा सकते हैं। आप लोगों को एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लीज, ठीक है। और मोबाइल नंबर आपने, ये बेसिकली आपने अलग से मोबाइल नंबर लिया हुआ, पर्सनल नंबर है। सर ये भी पर्सनल है, ये हटा रही थी, अभी हट नहीं रहा था तो फिर मैनेज करना पड़ेगा अंदर प्रॉब्लम हो, सेटिंग में जाके। कैसे हटाना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आप जी लोगों को सिर्फ सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोगों को परेशानी हो। जी सर, वो सेटिंग में जाके करना पड़ेगा, भी नहीं ठीक हो है, रहा। ये नंबर हटा दें और एड्रेस हटा दें, बाकी ऑल गुड है, ठीक है। तो मैं आज पेज देख ही इसलिए रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे भंड किए होंगे क्योंकि आप लोग अभी न्यू है ना। तो भंड ही बचा रहा हूँ मैं आप लोगों के, ताकि आप लोग परेशान ना हो, बोलेंगे सर सर ने कहाँ फंसा दिया, लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता आप लोग फंसे, प्रॉब्लम हो, तो मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ। तो कोई इशू तो नहीं है ना, गाइड कर सकता हूँ ना। सर ये सेटिंग में जाके इसको हटाना पड़ेगा ना? हाँ, अगर प्रॉब्लम हो ना अपनी ग्रुप में मैसेज करें, कोई भी आपको कुलीग समझा देगी जिसको आता है। सिंपल है, आप सेटिंग में जाए, वहां पर मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं पेज पे जाऊंगा ना तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपके पेज पे लोग आते ही नहीं, जैसे 7 फॉलोवर्स हैं, इसका मतलब लोग नहीं आते। पर जब लोगों को पता चलेगा, लोग विजिट करेंगे, तो ये लोग नंबर देखेंगे और आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तंग करेंगे। मुझे पता है ना लोगों की आदत का, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नंबर हटा दें लोगों को। आप फेसबुक पे यहाँ पे देखें, जो आप लोग पेज बना रहे हैं ना, यहाँ पे लिखें कॉन्टेक्ट मी या इनबॉक्स मी, यहाँ पर आप लिखें। ये जो आपने कवर बनाया, कवर में लिखें कि आपको कस्टमर को कहाँ लेके जाना है। अगर आप कवर में लिख देंगे व्हाट्सएप मी, तो क्लाइंट आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। कवर में लिखेंगे यहाँ पर कि
कॉन्टेक्ट मी ऑन इनबॉक्स या इनबॉक्स मी, तो लोग कहाँ मैसेज करेंगे? इनबॉक्स में। तो आपको ये कवर में ही लिखना है, कवर में, ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये आपका फीडबैक है। आपका बाकी लोगो बहुत अच्छा है, आपका पेज कवर बहुत अच्छा है, बाकी ऑल गुड है। बाकी चीजें सबकी वही जो मैंने बताई हैं, जो मेन चीजें देख रहा हूँ उस पर फीडबैक दे रहा हूँ। बासित वेरी गुड। अच्छा बासित, ये पेज है आईडी है? पेज। अच्छा बासित, सर्विसेज ऑफर्ड, ये चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, सर्विसेज ऑफर होना चाहिए। ऑफर सेकंड फॉर्म आ रही है, जी अस्सलाम वालेकुम। ये बस स्पेलिंग इसकी चेक कर लीजिएगा कि ये वर्ड सही है। सर्विसेज ऑफर्ड, ऑफर होना। हाँ सर्विसेज ऑफर्ड इन दैट सेंस मैंने लिखा हुआ है कि मैं ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ एट प्रेजेंटली, तो पास्ट इस वजह से मैंने है ना? जी जी। ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगा, मैं फीडबैक इस पे दे दूंगा। और बाकी ये कि मैं 1 मिनट बाकी चीजें रिव्यू कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम्प्लीट पेज है वैसे, सेक्रेटरियल की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, जो मैंने अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल पे कर लूँ, मैं 2 मिनट दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। श्योर। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आपको? ठीक है, बासित बहुत जबरदस्त है। अच्छा बासित, इसमें जो है ना, वो आप इस कवर में ना कॉल टू एक्शन भी डाल दें कि लोग आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकें। आप यहाँ पर अपना नंबर, अगर आप तो मेल, आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें कि लोग आपको नंबर पे तंग करें तो आप नंबर दे सकते हैं। जी और बाकी बहुत बेहतरीन है, एक सिंपल सा आपने बनाया। इसमें कोई अपनी पिक्चर देना चाहे पिक्चर दे सकते हैं, या फर्दर जिस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, आप कोई ऐसी पिक्चर दे दें जिसमें कोई हाथ से लिख रहा हो, कंप्यूटर यूज कर रहा हो, तो उससे एक बहुत अट्रैक्टिव सा एक रिजल्ट आता है। बाकी आपने बिल्कुल बनाया है, बेहतरीन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर। सर बेसिकली जो सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ ना, तो वो सारी अलग ही तरीके की है, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्यूटरिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग या डेटा एंट्री या ट्रांसलेशन, तो सारी आपस में इंटरलिंक, जो ऊपर की 2 सर्विसेज इंटरलिंक हो रही है, बाकी की सारी जो है इंटरलिंक नहीं है। कोई मसला दैट्स व्हाई नहीं। मैंने कोई यहाँ पे एलिमेंट्स यूज नहीं किए। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए मैं आपको इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिनेरियो दे दें ना। लेट्स सपोज ऑफिस में वर्किंग होता है, फोटो दिखा दें। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरह से आप डिफरेंट सही है पोस्टर्स देखते हैं, पोस्टर्स में साइड में दिखाया होता है एक बंदा कंप्यूटर यूज कर रहा है, और शायद में सही कोई है डिटेल बताई। इस जनरल फोटो यूज कर लें, एक सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, ताकि एक स्टोरी बिल्ड हो जाए। मैं तो स्टोरी में आपको बताया था ना, एड के लिए हुक होता है, स्टोरी होती है, सही। कॉल टू एक्शन होता है, तो मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। बाकी तो ऑल गुड है, मुझे पता है सारी डिफरेंट ओके सर्विस। सही सही सही। जस्ट फीडबैक है। ओके थैंक यू। बाकी थैंक आपने यू। अपना पूरा घर का एड्रेस दे दिया। जी हाँ, वो मुझे हटाना है, अभी हटा देता हूँ। समझ गए ना? ये मैंने बताया था, उसकी वजह मैंने बताई थी। देखिए मैं नहीं चाहता, हाँ अगर तो आप let's say आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? जी बिल्कुल।
फिर भी सही है, पर डायरेक्ट घर का एड्रेस ना दें, उससे तकलीफ भी होती है कभी कभार। आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया पे लोग कैसे मिसयूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस हटा दें, मोबाइल नंबर अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है ओके बेहतरीन है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ओके बेहतरीन। ओके अब मैं आगे जा रहा हूँ। बासित के बाद सलमान भी हो गया। अब दो चार स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं मेरी आईडी चेक कर ले, मैं उनका चेक कर लेता हूँ उसके बाद में। अब मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास रफीक। ओके रफीक, रफीक का पेज, रफीक जबरदस्त यार, ये होता है पेज। मुझे बताएं किसको पेज अच्छा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करें, ये किसको अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत जबरदस्त लगा ये। मेरी आवाज आ रही है रफीक? रफीक मुझे आप स्पीकर पे बात कर सकते हैं? मैं कुछ सवाल करूंगा ताकि सबको बता सकूं कुछ। ओके रफीक माइक लगा ले, मैं कुछ सवाल करूंगा, उसकी वजह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया डिजाइनिंग करते हुए, ताकि बाकी बच्चों को भी तो इंस्पायर करना है ना। वो लोग परेशान होते हैं, सर हमें नहीं समझ आ रहा कैसे करेंगे। रफीक तुमने इतने वीआईपी कवर बनाए हुए हैं यार, ये वाला कवर भी इतना जबरदस्त है, आई अप्रिशिएट। ये वाला बहुत जबरदस्त है, नो डाउट, इस पे दिल आ गया मेरा। और जो आपने जैसा ऐसा की है, जैसे कि लग रहा है कोई पेज है जो हिला हुआ है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है। किस पर डिजाइन किया आपने, कैनवा पर? जब तक रफीक अभी अपना माइक लगा रहे हैं, हम रफीक का बाकी पेज चेक करते हैं। 477 फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ये रफीक का पुराना पेज है। और रफीक कहाँ से हैं? दरिया खान से हैं। अच्छा रफीक एक चीज का फीडबैक देना, देखिए आपका अगर पेज ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज का है, तो आपने अपने पेज पर कोई काम क्यों नहीं शेयर किया हुआ, इसका जवाब चाहिए मुझे। रफीक ने सीवी शेयर की हुई है। सलामकुम रफीक, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ रफीक बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताओ रफीक, कब से सीख रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग? सर ये मैंने 3 मंथ पहले सीखा था सर, शाहरुख साहब से। शाहरुख भाई का जो बैच था उसमें एडमिशन लिया था? जी जी उसी में। मेरे ख्याल से वो फर्स्ट बैच था यानी कि ऑनलाइन। इससे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी? जी बस थोड़ी सी आती थी। कितनी देर की प्रैक्टिस है, यानी कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की, अगर बाकी दोस्तों को बताना चाहो? तुम्हें कितना टाइम तक, लगा इतनी परफेक्शन करते हुए? तकरीबन 1 साल से ज्यादा लगा है। 1 साल से तुम ये कर रहे हो? जी जी। कौन कौन से टूल्स पे काम करना आता है? तकरीबन सर फोटोशॉप के अलावा इलिस्ट्रेटर भी आता है। असल मेरा था यूट्यूब चैनल, मैं उस पर ओके, काम करता था। तो क्या चैलेंज क्या आ रहा है? तुम मुझे जरा बताओ अभी सबके सामने, ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं कि क्या वजह है कि तुम अभी तक, क्या चैलेंज आ रहा है लाइफ में, मुझे बताओ। तुम्हें काम करना आता है? तुमने अभी तक कुछ भी अर्निंग की है या नहीं की? सर बस ये सीवी से कोई ना कोई आ रहा है। टीवी से लोग आते हैं? जी जी, और उसके अलावा बिजनेस कार्ड्स कितने रुपए वो की? हो गए। काम तो आता है ना, ये बताओ, काम आता है कि नहीं आता, ये बताओ। जी सर काम तो आता है। बाकी स्टूडेंट्स को बताओ कि यार कमाई है कि नहीं है। एक दिन मैंने सर इटली में सीवी दिया है, तकरीबन वो 2400 की। कहाँ पे? इटली की? इटली में किसी को बना के दिए? जी सर।
उसको इटली में कन्वर्ट करके दिया है। मेरे लिए काम करोगे? जी सर। मेरे लिए काम करोगे मेरे साथ? जी सर। पक्का? मुकरना नहीं? रिकॉर्डिंग ना। ले। जी जी। रिकॉर्डिंग पे है सब यार मैंने चीज। तो असल में तुम्हारा काम देखा भी है, तुमने मुझे कभी शेयर ही नहीं किया। मेरे पास इतना काम होता है, इतने सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पर मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो काम आता, किसको आता हो। तुम्हारा मैंने सिर्फ ये पेज देख के मैंने क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए, तो जी मैंने जी। सिर्फ ये पेज देख के डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा काम कैसा है। सर मेरी प्रोफाइल पिक देखी है? ये वाली? ये नहीं, मेरी आईडी की। नहीं देखी तो मुझे शेयर करना, मैं देख लूंगा। तो अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, ये पेज को तुम सेपरेट रखो, तुम इस पेज पे ये चीजें शेयर मत करो। ये किससे रिलेटेड है? ये इसका काम है इस पेज से? सर ये ऐसे मैंने रील्स अपलोड की थी ये। तुमने खुद बनाई है या किसी, किस टॉपिक, यानी कि इसका टॉपिक से, ग्राफिक डिजाइनिंग से कोई ताल्लुक है? नो सर, कोई नहीं है। हाँ तो फिर मत शेयर करो। उसकी वजह ये है कि तुम अपने पेज को, अपने बिजनेस को सेपरेट रखो। देखो अगर तुम कंटेंट क्रिएट करोगे, मेरी बात समझना, मैं सबके लिए ये बात है, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि बाकी बच्चे मोटिवेट हो। जी सर। सर ये मैंने, आप इधर पिक्चर में जाके देखे ना, तो मैंने उधर टेम्पलेट बनाए हुए हैं, जब पहले सर शाहरुख साहब समझाते थे ना। इस पहले ये देखें, इसके ये बनाए हुए हैं मैंने, स्कूल्स के बना के दिए हैं। ये सब सर कैनवास हैं, नीचे नीचे नीचे। सर एक और चीज की समझ नहीं आ रही, सर ने पहले बताया था कि सेटिंग में हम जाते हैं ना, तो हमारा जो इधर मेरा लिखा हुआ है ना, रफीक खान सुंबल, ऊपर ऊपर हम्म। टॉप पे यूजर नेम, ये हाँ इसकी सेटिंग चेंज हो गई है सर, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ, इंटरफेस चेंज हो गया, मैं बता देता हूँ, अभी कोई मसला नहीं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जो जी। काम आता है वो तुम 4 तरीकों से लोगों को भेज सकते हो। पहला तरीका कार होता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का मतलब तुम्हें जो आता है वो तुम पोस्ट में पेज करो, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करो, कंटेंट अपना दिखाओ, लोगों को शेयर करो। जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, अब जैसे लेट्स सपोज तुम्हें डिजाइनिंग आती है, तुम्हारे पर टाइम होता है घर में, तुम जॉब वगैरह करते हो, नो सर, फारिग स्टूडेंट हूँ। होते हो ना, फारिग होते हो ना, जी सर। तो फिर तुम क्यों नहीं बना रहे? अपना टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियोस बनाओ, जो तुम्हें आता है उसके बारे में डिस्कस करो, भर दो पेज को, रोज अपलोड करो, रोज अपलोड करो, बहुत फर्क पड़ेगा। तुम मुझे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सलामी दोगे कि सर आपने बहुत अच्छी मशवरा दिया था। कंटेंट क्रिएशन बहुत मैटर करती है, और अगर तुम्हें ये चीजें आती हैं तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, तुम सिखाना शुरू कर दो। लोग इस चीज को समझते नहीं, इंपॉर्टेंस को। जब तुम सिखाओगे तो तुम खुद भी सीखोगे। ये जो तो है सर। तुम्हें डिजाइनिंग आती है ना, किसी को डिजाइनिंग सिखा के उसको हुनर दे दोगे तो बुरा कर रहे हो तुम किसी के साथ, बताओ। नो। नो सर। और उससे पहले फ्री में पकाओ, उससे फिर पैसे लेके उसको पढ़ा दोगे, तो तुम किसी से ज्यादती नहीं कर रहे हो, उसको हुनर दे रहे हो। तो जो तुम्हें जी एटलीस्ट तुम वो तो सिखा सकते हो, तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, और तुम किसी को सिखा भी सकते हो, तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा। तो ये तो हुनर है ना, टीचिंग तो एक हुनर है। जी जी। मैं अपनी क्लास में बच्चों को यही बोलता हूँ कि बेटा जो आता है वो सिखाओ लोगों को। तुम लोग इसमें क्यों डरते हो कि हम नहीं सिखा सकते? ठीक है। जी सर। तो अभी किसी और की प्रोफाइल रह गई है? रफीक भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी इंस्पायरेशन होगी कि रफीक भाई काम कर रहे हैं बकायदा, और उससे कमा भी रहे हैं। थोड़ा ही सही, बट एक आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें होती हैं जो हमें इम्प्रूव करनी होती हैं, जो हम नहीं कर रहे होते। जी सर। अब किसकी प्रोफाइल रह गई है? कुमैल की प्रोफाइल रह गई। कुमैल दोबारा शेयर करो लिंक। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट प्रोफाइल है, ये लास्ट प्रोफाइल है कुमैल। ओके, हाय दिस इज कुमैल रजा। अच्छा कुमैल, एक फीडबैक है, ये जो बैकग्राउंड जो डार्क ब्लू है, या तो ये जो तुम्हारा टेक्स्ट है इसको व्हाइट करके देखो, अदरवाइज ये जो बैकग्राउंड है इसको लाइट कर दो। दो ऑप्शन है, या तो बैकग्राउंड लाइट कर दो या टेक्स्ट को व्हाइट कर दो। ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, तुम्हारा जो ये टेक्स्ट है ना बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएगा। क्योंकि ये वो ब्लैक डार्क डार्क कलर है ना, तो इतना दिख नहीं रहा। और
प्रोफाइल फोटो बहुत जबरदस्त आपने बनाई हुई है, एनर्जी वाली फोटो है आपकी, और इधर भी आपने यूज की है, बेहतरीन है। और आई एम कुमेल, ग्राफिक डिजाइनर एंड फ्रीलांसर। ग्रेट, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो, चैट जीपीटी से पूछो कैसे ऐड करना, गाइड कर देगा। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट भेज दी आपको मैंने, तो बेहतरीन है। आपने यूजर नेम भी अपना डाल दिया है, गुड है। तो मैं ऑल गुड, इसमें मैटर डालो, अब जो काम आप कर रहे हो वो डालना शुरू कर दो इसमें, ठीक है। ये आपका पेज है या आपकी आईडी है? ये आपकी आईडी है, आईडी है, ठीक है। इसी तरह अपना पेज भी बनाओ अपने नाम से। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये बहुत जरूरी था आप लोगों के डिस्कस पेजेस शेयर वो करना, फीडबैक देना। उसकी वजह ये है ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको और इन चीज़ों को बेहतर कर सको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी टिप्स मिली होंगी, आइडियाज हुए होंगे कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। फायदा हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से फीडबैक दो ताकि मैं आगे स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो हम आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोगों का, क्योंकि हर बंदे के डिफरेंट एक एनवायरनमेंट है ना, डिफरेंट काम है। तो वो जब आप लोग उन चीज़ों को देखोगे, क्योंकि आप लोग पता है कि ग्रुप में तो सब शेयर नहीं करते, और जब मैं मांगता हूँ तो सबको शेयर करना पड़ता है। तो वो इसी वजह से मैं क्लास में लाइव चेक करता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सको। तो आज हमारी जो क्लास है, आज का एजेंडा हमारा क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, आज का मेरा जो देखिए एजेंडा यही था। मैंने आप लोगों को एजेंडा अपना डिस्कस किया नहीं था, बट अब डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा पहला एजेंडा क्या था कि चेक असाइनमेंट ऑफ फेसबुक पेजेस एंड आईडीज एंड गिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ये मेरा एजेंडा सबसे पहला था, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया, अब गाइड कर सकते। अब हमारा दूसरा काम ये कि हमने इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करना है और इंटीग्रेट करना है फेसबुक पेज के साथ। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए किस किस ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है, किस किस को बनाना आता है, किसको नहीं आता। मुझे यस और नो में जवाब दे दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोगों को आता है, किसको नहीं आता। सबने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है? ओके, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता है। तो बनाना कैसे ये इशू नहीं है, इंटीग्रेट कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं गाइड भी कर देता हूँ बनाना कैसे है, इसलिए मैं ये सब पूछता हूँ ताकि, चले बासित का भी नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आपने गूगल पे जाना है, सेटिंग। अच्छा, किस किस को इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज से कनेक्ट करना आता है ये बताइए। इंस्टाग्राम को फेसबुक से पेज से कनेक्ट कैसे करना है, किसको आता है? बाकी सबको नहीं आता? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लें आप, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम आपने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डू यू हैव एन अकाउंट, अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आप, अगर आपका अकाउंट नहीं है, आपके पास देखें मल्टीपल ऑप्शन है। आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं अगर आपकी फेसबुक की कोई आईडी है। ठीक है, यहाँ पे आप जो आईडी बनी हुई उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल दें, या आप कर लें साइन अप। जिसका अकाउंट नहीं है वो साइन अप कर सकते हैं। अगर आपकी फेसबुक की कोई आईडी है तो आप इसको डायरेक्टली फेसबुक की आईडी से ओपन कर सकते हैं। पर बेहतर ये होता है कि आप एक नई एक ईमेल और या मोबाइल नंबर से इसको खोलें। वैसे डॉक्टर साहब, मैंने जो अपने नया ईमेल बनाया था वो ये था, तैमूर हसन 95। आपने यहाँ पे ईमेल डालनी है, अपना नाम डालना है। ठीक है, और यहाँ
ओके, ये देखें ये टिक आ रहा है। टिक का मतलब ये है कि आपका जो है वो ईमेल एड्रेस, अगर मैं कोई ऐसा ईमेल एड्रेस डालूंगा कि जो पर्टिकुलर मैंने पहले यूज किया हो, तो वो क्या बताएगा, वो बोलेगा क्लोज। क्लोज का मतलब है ये आप यूज नहीं कर सकते। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो क्रॉस आ रहा है। क्रॉस का मतलब कि ये मैं यूज नहीं कर सकता, इस पे अकाउंट बना हुआ है। अगर मैं लेट्स सपोज कोई और लिखता हूँ इसमें 95@outlook.com, ये भी मैं यूज कर चुका हूँ। मैं इंस्टाग्राम के अच्छे खासे अकाउंट बना चुका हूँ, इस वजह से ये मेरे को मना कर रहा है। अब मैं एक डिफरेंट ईमेल डालता हूँ जिसपे अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है, @gmail.com, तो वो बोल रहा है टिक। टिक का मतलब कि आपका अकाउंट इस ईमेल पे नहीं बना हुआ, बना सकते हैं। आपने अपना नाम लिखना है, अपना यूजर नेम लिखना है। सही, मेरा यही वाला यूजर नेम मैंने यूज किया हुआ है, तो मैं कुछ और लिख देता हूँ इस पे, सर तैमूर ऑफिशियल अकाउंट। इतना बड़ा आएगा ही नहीं, सर तैमूर कराची। टिक आ गया, इसका मतलब ये वाला यूजर नेम मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपने यूजर नेम देना है, अपना नाम देना है, अपनी आईडी ईमेल डालनी है, और यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको कर देना साइन अप। उससे क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बस इतना सा करना था। अब आपने जाना है अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक पेज पर जाना है, और फेसबुक पेज पर जाके आपने यहाँ से अपनी सेटिंग ऑन कर, यहाँ पे जाना है सेटिंग में। मैंने आपको बताया था कि आप सेटिंग में जाके सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो न्यू अकाउंट है उसका इंटरफेस डिफरेंट है, जो पुराना अकाउंट है उसका इंटरफेस डिफरेंट था, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास कुछ चीजें आ रही है इसमें। यहाँ पर लिंक अकाउंट का ऑप्शन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में व्हाट्सएप को लिंक करना सिखाया था, व्हाट्सएप को लिंक करना सिखाया था, याद है आप लोगों को व्हाट्सएप को लिंक कैसे करना था? आप लोगों ने बस अपना व्हाट्सएप नंबर डालना था, आपको कोड आएगा, वो कोड से आप क्या करेंगे, इस पर लिंक हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, लिखा हुआ यूज व्हाट्सएप एंड एक्शन बटन, ये मैंने आपको बताया था एक्शन बटन का। यानी कि जब कोई आपके पेज पर आए तो वो आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके, जिस तरह वो मलाइका का याद है व्हाट्सएप का नंबर आ रहा था उसके पेज पे, ठीक है। सेम इसी तरह आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके पेज पे व्हाट्सएप का नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करें। अब देखें, अब वो आपसे पूछेगा कि आपको अकाउंट को कनेक्ट करना है, आप बोलेंगे यस, आप बोलेंगे कंफर्म। अब वो आपसे पूछेगा अकाउंट कौन सा है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? यस। अब आपको यहाँ पर अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालनी है इंस्टाग्राम की, जिससे कनेक्ट करना है। तो मेरा ये अकाउंट है सर तैमूर हसन ऑफिशियल, ये मैंने अभी न्यू बनाया है इस पेज से लिंक करने के लिए। मैं करूंगा लॉगिन, इसका पासवर्ड और ईमेल डालूंगा, लॉगिन करूंगा। तो यानी कि पहले आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बाद में कनेक्ट करेंगे। अगर बना ही नहीं हुआ तो कनेक्ट कैसे करोगे? अंडरस्टैंड? ठीक है, ये मेरा अकाउंट इससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। कहता है डू यू वांट टू कनेक्ट द फबियास फेसबुक पेज टू सर तैमूर हसन ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टेंट स्विच कनेक्शन। असल में पहले कुछ और शायद कनेक्शन हुआ था। इस तरीके से आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आप लोगों का असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अपनी डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट करना है अपने व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप आप लोगों का है, व्हाट्सएप नहीं है तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करें अपने से। हो गया? कनेक्टेड हो गया? अब इसका फायदा क्या मैं बताता हूँ। इसका इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का फायदा ये है, ये देखिए मैंने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लिया। अब जब मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे जाके कोई पोस्ट करूंगा तो मैं एक साथ दोनों जगह पर पोस्ट कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आज मैंने इसको कनेक्ट करा है, अब मैं जा रहा हूँ अपने बिजनेस मैनेजर पे। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? पहले बताएं जल्दी से, यहाँ तक समझ आ गया कनेक्ट कैसे करना है? बहुत ईजी है, ठीक है। ये मेरा सर तैमूर हसन ऑफिशियल अकाउंट मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ होम स्क्रीन पे, यहाँ से खोल रहा हूँ बिजनेस मैनेजर, ठीक है, ठीक है। अब आप जाएंगे यहाँ पे करेंगे क्रिएट पोस्ट,
देखें, अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पोस्ट कहाँ करनी है। पहली बात ये है कि मैं जो भी पोस्ट करने लगा हूँ ये मेरे अपने तैमूर हसन के पेज पे, मुझे तैमूर हसन पे नहीं करनी पोस्ट, मुझे करनी है फबियाज वाले पेज पे। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, पहले बैक जा रहा हूँ, यहाँ से खोल रहा हूँ फबियाज वाला पेज, ये वाला पेज। दो अलग अलग पेज मैंने बनाए हुए हैं। फबियाज वाला पेज खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें करने लगा हूँ क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ पर मेरे पास इंस्टाग्राम कनेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, फिर मैं इसको, वो कह रहा है कि अपने इंस्टाग्राम को जो है ना बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करो। तो मैं ये सेट सिंपल सी सेटिंग है, आपने जो है वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप क्या काम कर रहे हो। मेरा कोई बेचने बेचने का काम है, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया हमने। ये डन हो गया। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए यहाँ पे। इंस्टाग्राम कनेक्टेड, ये पेज को रिफ्रेश करेगा, वापस लेकर आएगा। यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा जरा। असल में इशू ये आ रहा है कि मेरा जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना वो दो दो पेजेस पे कनेक्ट हुआ है, तो एक से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। बहरहाल आप लोगों ने इस तरीके से अपने अकाउंट को कनेक्ट करना है, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद करना क्या होता है, जब आप कोई भी पोस्ट करते हैं, मेरा ये स्टेप समझ लीजिएगा, आप लोग इसको कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से फबिहाज पर टिक लगा हुआ है, सेम लाइक दैट यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर भी टिक लगाकर जो भी पोस्ट करेंगे तो एक वक्त पर दोनों जगह पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बेनिफिट बता रहा था कनेक्ट करने का। और दूसरी बात ये होती है, जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपके बिजनेस मैनेजर पर यहाँ पर आपके पास मैसेंजर के भी मैसेज आएंगे, इंस्टाग्राम के भी मैसेज आएंगे, फेसबुक के कमेंट्स भी आएंगे और इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी आएंगे। तो कनेक्ट करने का बेनिफिट क्या है कि आप एक ही जगह पर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। ठीक है, कनेक्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पे सारी सेटिंग में आपको मैसेज, आप इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलें, फेसबुक अकाउंट खोलें से बेहतर नहीं बिजनेस मैनेजर खोलें, यहीं पे लोगों को रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, तो मैं इसकी आपको जीती जाती जागती एग्जांपल देता हूँ, अपना पेज ओपन करके ऑफिस का, आपको बता सकूं कि कैसे कनेक्ट हुआ होता है। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अपना फेसबुक का पेज खोल के दिखा दूँ। ओके, ये देखिएगा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा देखिएगा, ये देखें ऊपर क्या नजर आ रहा है, फेसबुक सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, क्या लिखा हुआ, मैनेज फेसबुक, गो टू इंस्टाग्राम, ये कनेक्ट हुए हैं आपस में। ठीक है, ये कनेक्ट हुए हैं, तो एक ही पेज पर आपको फेसबुक भी दिख रहा है, इंस्टाग्राम भी दिख रहा है। मैं कोई भी चीज पोस्ट करता हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में जाऊंगा, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोग जब आपके पास इतना से इंटरफेस होगा जब आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि असल में मैंने बहुत सारी आईडीज क्रिएट की हुई ना, तो फिर इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम,
ये देखें, दो आ रही हैं आईडीज, एक आ रहा है फेसबुक का पेज और एक इंस्टाग्राम, दोनों पर टिक लगाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी पोस्ट करेंगे और दोनों जगह शेयर हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है पब्लिश टू फेसबुक ग्रुप्स। अब लेट सपोज मैंने कुछ ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है या किसी ग्रुप में भी मैं ऐड हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पे टिक करूंगा तो जो चीज मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो डिफरेंट ग्रुप्स में चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डिफरेंट जगह पे आप जो है वो अपनी कोई भी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। अब आ जाए इनबॉक्स में, अब आ जाए इनबॉक्स में। ठीक है। इनबॉक्स में आ गए तो इनबॉक्स में देखें ये आपके आ गए ऑल मैसेजेस। ऑल मैसेज में क्या आएगा, अब मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, देख लें जरा, क्योंकि हमें तो रोज मैसेजेस आते हैं ना। ऑल मैसेज में इंस्टाग्राम के मैसेज भी आएंगे, मैसेंजर के मैसेज भी आएंगे। ये देखिए कौन सा मैसेज है, ये इंस्टाग्राम का है। अगर मैं मैसेंजर पे जाऊंगा तो सारे मैसेंजर के मैसेज आएंगे, इंस्टाग्राम पर जाऊंगा तो सारे किसके मैसेज आएंगे, इंस्टाग्राम का। फेसबुक के कमेंट पे जाऊंगा तो सारे फेसबुक के कमेंट आएंगे जो लोगों ने डिफरेंट जगह पे कमेंट किया। मैं जैसे ये किसी ने कमेंट किया हुआ है, इसको क्लिक करूंगा ये खुल जाएगा, ये किसी ने कमेंट किया हुआ है, खुल जाएगा। तो बेनिफिट समझ आ रहा है, बिजनेस मैनेजर का बेनिफिट क्या है। इसी तरह ये इंस्टाग्राम पे लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो ये इस तरह से आप लिंक करके बेनिफिट ले सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी दोनों चीजों को हैंडल कर सकते हैं। आपके टाइम बच जाएगा, आपका सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको किसी को रिप्लाई करना है, इसी से बिजनेस मैनेजर से रिप्लाई कर दें, क्विक रिप्लाईज लगा दें, ऑटोमेटेड रिप्लाईज लगा दें। ठीक है, ये देखिए मैंने ऑटोमेटेड रिप्लाईज लगाए, मैं आपको सब सिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, ऑटोमेटेड रिप्लाई देखिए इतने सारे रिप्लाई लगाए हुए हैं कि कोई इंस्टेंट रिप्लाई है दे रहे हैं, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है किसी के। ठीक है। इस तरह से ये देखें ये मैसेंजर का आ रहा है, ये आ रहा है इंस्टाग्राम का, कि इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे दोनों पे रिप्लाई जाएगा। इस तरह से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों को मजीद बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। जी, अब करना ये है बेसिकली, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने अपने पेज पर कॉल टू एक्शन का बटन कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पर आप मैनेज में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। ठीक है। अब लेट सपोज मुझे लगाना है अपने फेसबुक पेज पे कॉल टू एक्शन का बटन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये कि आपके पेज पर यहाँ पे बटन आ रहा हो। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये है एडिट एक्शन बटन। मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस थ्री डॉट में जा रहा हूँ, एडिट एक्शन बटन में जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बटन आ रहे होंगे। ठीक है। चेंज बटन, चेंज बटन में आपके पास बहुत सारे बटन आ रहे हैं कि आपने किसी को कौन सा बटन शो करना है। यानी कि कोई जब आपके पेज पर आए तो आप बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट, अगर कोई वेबसाइट है जिसमें चीजें बेच रहे हैं आप, तो आप साइन अप कर सकते हैं, ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट, कॉल नाउ, यानी कि बंदा उस बटन पे क्लिक करे तो कॉल हो जाए। हमने क्या लगाया हुआ है, सेंड व्हाट्सअप मैसेज। तो आप कोई भी इस पेज पे जाएगा तो उसको, ये तो क्योंकि मेरा अपना पेज खुला हुआ है ना, तो इसलिए अगर लेट सपोज आप किसी और के पास से सर्च करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ रहा होगा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का नंबर आ रहा होगा। इस तरह मैंने आपको बताया था मलाइका का आ रहा था। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, रफी का एक सवाल था, रफी का सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ कि अपने यूजर नेम चेंज कहाँ से करते हैं। सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाके यूजर नेम चेंज करते हैं यहाँ से। रफीक यहाँ से यूजर नेम चेंज कर सकते हो, एडिट में जाके यूजर नेम चेंज हो जाएगा पेज का। ठीक है, पेज का यूजर नेम यहाँ से चेंज होता है। अब किसी का यहाँ तक कोई भी सवाल हो तो मुझे कर सकता है, ताकि फिर मैं आगे अब चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ और बताता हूँ कि हमने पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है चैट जीपीटी की मदद से, ताकि हम अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकें। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहता हो तो प्लीज। रफीक, आईडी का कैसे चेंज करते हैं, आईडी का ही बता देता हूँ, देखिएगा। पेज पे आईडी पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे हम, सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग। अगर तो आपकी न्यू आईडी है तो न्यू आईडी का यहाँ पे पर्सनल डिटेल में होता है, पर्सनल डिटेल में जाएं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फेसबुक का चेंज करना है, फेसबुक क्लिक करें, यहाँ से यूजर नेम चेंज कर लें। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, इधर से हम चेंज कर सकते हैं यूजर नेम। अच्छा,
तो हम अब चैट जीपीटी ओपन कर रहे हैं। मैं अब आप लोगों को चैट जीपीटी से डिफरेंट चीजें, मतलब आप थोड़ा चैट जीपीटी पर वर्किंग करूंगा ताकि आप लोगों को कैप्शन लिखना बताऊं कि कैसे कैप्शन बनाने हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कोई कोर्स बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखे मैंने आपको चैट जीपीटी के लिए कुछ चीजें बताई थी, याद है? आप लोगों ने नोट करी थी, मैंने आपको कहा था चैट जीपीटी पे बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि उसे उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ गुड प्रॉम्प्ट, जिसे कहते हैं एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट। एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आप चैट जीपीटी पे कोई सवाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बताना है। अच्छा, एक सवाल है कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क है, डिफरेंस? आप लोग में से कोई बता सकता है कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क होता है? सर कॉन्टेक्स्ट तो टेलीफोन के होते हैं, और कंटेंट लिख जो हम कोई किसी भी बारे में कुछ लिखते हैं तो वो होता है। सबा, आपका मैसेज आया, आपकी तबीयत खराब हो रही। सबा, टेक योर टाइम, टेक रेस्ट प्लीज। आप इस तरह अगर है तबीयत तो प्लीज आप रेस्ट करें, क्लास आप रिकॉर्डिंग ले सकती हैं, परेशान मत होइए आप। हाँ, किसका वॉइस है प्लीज बताइए, ऐड कीजिए, कौन बताना चाह रहे हैं? सर मैं बता रही थी कि कॉन्टेक्ट्स तो नंबर होते हैं, टेलीफोन नंबर, और कंटेंट जो क्रिएट करते हैं, जो लिखते हैं किसी भी बारे में, किसी भी चीज की मालूमात जो लिखते हैं अगर हम बुक्स फेसबुक की वगैरह बात के, करें, और फेसबुक में कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है फेसबुक से रिलेटेड? क्योंकि फेसबुक में जो हम चीज पोस्ट करते हैं वो कंटेंट होता है, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो। अभी मैं चैट जीपीटी से भी सवाल करूंगा, पहले आप लोग बताइए, मैं जानूं तो सही आप लोगों को कितने नॉलेज है। मलाइका बताना चाह रही है? यस सर, आपको वॉइस आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल मलाइका, क्रिस्पी एंड क्लियर सर वॉइस। सर कंटेंट बेसिकली होता है कि जो आप लिख रहे हैं ना, मतलब जिस चीज के बारे में आप कोई चीज लिख रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप उसको किस मायने में लिख रहे हैं, किस मीनिंग में लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई और ऐड करना चाहे ताकि फिर मैं कंप्लीट करूँ आंसर को? बासित, आप ऐड करना चाहते हैं? हिरा, आप ऐड करना चाहती हैं? कोई भी ऐड करना चाहता है बता सकते हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जी मलाइका ने बिल्कुल सही बोला है। तो आगे इसके अंदर ऐड अगर आप ही कर दें तो ज्यादा बेहतर। हाँ, मैं कर देता हूँ। हाँ, देखिए देखिए फेसबुक के हाँ, मैं आपको फिजिकली दिखा के समझाने की कोशिश करूँ तो ज्यादा मजा आएगा। अब ये देखिएगा, ये फेसबुक है, और लेट सपोज मैं कोई सोशल मीडिया का पेज खोल लेता हूँ। ये एक पेज है, देखें ये जो इसमें पोस्ट किया जा रहा है, ये वीडियो है, ये टेक्स्ट है, ये वीडियो है, ये इमेजेस हैं, ये है कंटेंट। ये क्या है? कंटेंट। जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बेटा अपना कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करो आप लोग, जो आपको काम आता है, चाहे आप अकाउंटेंट हैं चाहे आप राइटर हैं। जब तक आप कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो लोगों को क्या दिखाएंगे? तो कंटेंट क्रिएट करना, ये तो हो गया कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, यानी कि जो आप चीज पोस्ट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑडियंस, ठीक है। फर्दर डिफरेंट चीज है कि चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म फेसबुक यूज कर रहे हैं तो जो लोग हैं वो कहाँ देखेंगे, कंप्यूटर में देखेंगे, वो किस स्क्रीन पे देखेंगे, जो आपकी ऑडियंस है, जो इन्वायरमेंट सर है, जो कल्चर है, सर ये सब चीजें जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती हैं। हाँ, सर एनालिटिक्स होता है, रीच होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि किस पर्सपेक्टिव से आप जो है वो कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट लिखने का कॉन्टेक्स्ट क्या है। यानी कि उसमें ऑडियंस हो गई, उसमें आप जो है वो समझ लें कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, यानी कि आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ सकते हैं। अब जरा चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, चैट जीपीटी आपको आसान जबान में बताएगा क्योंकि मैं तो बहुत मुश्किल समझा रहा हूँ।
ऐसा ही है। डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड, अच्छा मजे मजे की बात ये है कि जब तक आप इसको बताओगे नहीं पूरा बैकग्राउंड के भाई ये सवाल कर क्यों रहे हो, तो मैं इसको बोलता हूँ इन फेसबुक, ठीक है, ताकि वो बात समझ सके कि किस बात के बारे में पूछ रहे। एज आई एम 7 year old, ठीक है, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्स्ट। इतना मुश्किल ये भी बोल रहा है, इसको आसान कर देते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा चैट जीपीटी को यूज भी करना सिखाता हूँ। अब देखिए इसने मुझे एक पैराग्राफ में कहानी बोल दी, उसकी वजह है कि मैंने इसको लिमिट ही नहीं किया था, मैंने इसको बोला ही नहीं था कि कितना बताओ मुझे, वो तो इतना बताएगा जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये कह रहा है कि जो पिक्चर्स वीडियोस वर्ड्स वगैरह आप शेयर करते हैं वो प्रोफाइल वगैरह में ग्रुप वगैरह में वो क्या है, वो कंटेंट है। ऑन अदर हैंड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जो बैकग्राउंड और सिचुएशन है, यानी कि जहाँ पे वो कंटेंट शो होगा, ठीक है, यानी कि वो ऑडियंस भी हो सकती है, वो आपका डिफरेंट चीजें भी हो सकती है। उन्होंने एग्जांपल भी देने की कोशिश की है, मैं इसको आसान कर देता हूँ, इसको देखें। अपडेट दिस एंड एक्सप्लेन डिफरेंस इन टू लाइन्स फॉर ईच। मैंने बोला कि 2 लाइनों में बता दो भाई। कंटेंट ऑन फेसबुक रेफर टू पिक्चर्स वीडियो एंड वर्ड्स पीपल शेयर कॉन्टेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड सिचुएशन दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द कंटेंट। ये पूरी इसने बात जो कही है ना वो मलाइका वाली की है। मलाइका ने कहा था कि मीनिंग बिहाइंड द कंटेंट, तो मलाइका का दिमाग जो है वो चैट जीपी ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये देखो बहुत आसान वर्ड उसने बता दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा सवाल था, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब चैट जीपीटी से सवाल करना है तो आपने चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट बताने हैं कि जो आप सवाल कर रहे हो वो क्यों पूछ रहे हो। जब आप चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट बताओगे तभी तो चैट जीपीटी उसका जवाब देगा। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि एनोटमी ऑफ क्या होता है इसका, मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने जब भी चैट जीपीटी से सवाल करना है तो आपने उससे एनोटमी जो है ना वो सही करनी है, ठीक है। यानी कि आप उससे पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आपने उसको कॉन्टेक्स्ट देना है कि भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो। दूसरी चीज आपने उसको बताने हैं टास्क, ठीक है। फिर स्टेप्स टू कंप्लीट टास्क, ये कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है चैट जीपीटी से बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखने का, ठीक है। उसको गोल्स बता दें और फाइनली उसको लिमिट कर दें कि भाई फॉर्मेट क्या है या लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। ये इस तरीके से आप अगर चैट जीपीटी से सवाल करेंगे तो चैट जीपीटी आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अब चैट जीपीटी से एक सवाल करने लगा हूँ। मैं इसको क्या बोलने लगा हूँ कि आई एम, इसको मैं बोलता हूँ एक्ट एज अ चीफ एडमिशन ऑफिसर फॉर अ ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, ठीक है। मैंने इसको बैकग्राउंड बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया बैकग्राउंड। अब मैं इसको बोल रहा हूँ मेक आ सोशल मीडिया पोस्ट, ये हो गया टास्क। ये मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि भाई आप एक ट्रेनिंग सेंटर में फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, चीफ एडमिशन ऑफिसर हैं, मेक अ सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। ये तो मैंने उसको बोल दिया टास्क। अब उसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टास्क बता दिया। अब मैं उसको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्ट टाइटल, ठीक है, लर्न टू अर्न 100,000 रुपीज a month, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन 6 month, ठीक है। तो आप इसको डिटेल बताएं ताकि वो बेस्ट आपको पोस्ट बना के दे। 3 days a week,
2 hours a day and fees is 10,000 rupees. For example, 10,000 rupees a month. तो मैंने इसको क्या बताया, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बता दिया, फिर मैंने क्लास बता दिया। अब मैं इसको बताऊंगा कि मुझे, अच्छा मैं इसको बोल देता हूँ लिमिट, लिमिट इसको लगा देता हूँ, या इसको बोल देता हूँ इंक्लूड हैश टैग्स एंड इमोजी। ठीक है, तो मैं भी जरा इसको प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ, एंड लिमिट इट टू 1 पैराग्राफ, या इसको ये बोलते हैं 1 पैराग्राफ, एंड एड इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स इन बुलेट फॉर्म। तो मैंने इसको काफी सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, आप देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। लेट्स डू इट, देख लें। तो ये इसने क्या किया, ये एक हेडिंग बनाई है, एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, ज्वाइन आवर न्यू कोर्स, लर्न टू 100,000 रुपीज अ मंथ। आप लोगों को विजिबल हो रहा है, कोर्स की हाईलाइट दे दी भाई, कोर्स टाइटल ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, आपने इनमें से जो काम काम की चीजें हैं वो यूज कर लें, क्योंकि मैंने वो प्रॉम्प्ट इस तरह से दिया, उसने आखिर में समझा कि वो हाईलाइट, हर चीज को हाईलाइट में दे रहा है, ये भी हाईलाइट दे रहा है, ये भी हाईलाइट दे रहा है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैप्शन आप यूज कर सकते हैं। आपने जाना है यहाँ पर, लेट्स सपोज, एक मिनट दीजिएगा, आपने जाना है यहाँ पर docs.google.com। मैंने आपको बताया था ना कि आपने docs.google.com को यूज करना है जब भी आपने कोई चीज एडिट करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर जाना है और एक ब्लैंक पेज लेना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर इसको क्या कर देना है, पेस्ट। जब आप इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, अब जो आपको चीज चाहिए, जैसे लेट्स सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला हिस्सा, या मैं इसको ऐसे कर देता था, ये मुझे नहीं चाहिए, ये हो गया कोर्स ओवरव्यू, कोर्स के बारे में। ठीक है, ड्यूरेशन हो गया, अफोर्डेबल फीस 10,000 रुपीज अ मंथ, उसको कर दो मंथली फीस। तो आप इस तरह से चैट जीपीटी से लेके थोड़ा सा उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डाल दें, जो नहीं चाहिए वो हटा दें। अब ये इसने काम की चीजें लिखी हैं, नीचे हैशटैग भी आ गई, ये होते हैं इमोजी, ये जो इसने आइकन यूज किया ना, ये इमोजी होते हैं। आप सिंपली इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपने फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेज कर सकते हैं। देखिए मैनेज फेसबुक पेज, यहाँ पर जाकर आप अपने फेसबुक पे क्या कर दें, इसको पोस्ट कर दें। जैसे लेट्स सपोज मैं जाऊंगा यहाँ पर, आपने कुछ पोस्ट करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरे पास पोस्ट का इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरा, जब भी आपके पेज पे कुछ पोस्ट करना होता है, अब यहाँ आपको पेज से पेज को स्विच भी करना होता है। जैसे मुझे ये पेज पे स्विच करूंगा तभी तो जाके पोस्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन आएगा, देखिए ये पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, अब आप यहाँ पे क्या कर दें, पोस्ट कर दें। किसी को टैग करना है, टैग कर दें आप यहाँ पर। ये देखिए सारी चीज आ गई, अब इसको पोस्ट करूंगा, पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी की मदद से डिफरेंट क्या कर सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, सादिक कुछ भी आप उसने उससे पूछना चाहें वो आपको जवाब दे देगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको बोल सकता हूँ, देखिएगा जरा, मैं अब आपको कुछ चीजें सिखाने लगा हूँ। अब लेट सपोज मैं इसको बोलूँ कि मुझे इसका कोर्स आउटलाइन भी बना के दे दें। मैं इसको बोल रहा हूँ मेक मी अ 6 month कोर्स आउटलाइन। ठीक है, मंथ वाइज इंक्लूडिंग मंथ वाइज आउटलाइन, या मंथ वाइज
इसे हम कहते हैं रोड मैप। ठीक है भाई, मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बोल दिया मंथली रोड मैप एंड आल्सो एंड लिमिटेड टू 1 पेज ओनली। ठीक है भाई, मैं इसको बोल रहा हूँ कोर्स आउटलाइन बना के देते हैं मुझे। तो देखिए मुझे कोर्स आउटलाइन बना के दे रहा है। मंथ 1 में फाउंडेशन ऑफ फ्रीलांसिंग पढ़ाओ, सेकंड मंथ में बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, जो सोशल मीडिया के बारे में कह रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाओ बच्चों को, नीश में कैसे अपसेलिंग कैसे करनी है। अब ये मैंने क्योंकि इसको टॉपिक बताया ही नहीं, अगर मैं इसको टॉपिक बोलता ना, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अपडेट दिस आउटलाइन एंड अकॉर्डिंग टू एंड इंक्लूड these topics। टॉपिक के नाम क्या है, जैसे लेट्स सपोज पहला टॉपिक हो गया, या मॉड्यूल 1 कर दो, इंट्रोडक्शन, या ये समझ लो यूजिंग कैनवा फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आपने इसको इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली बनाए। मॉड्यूल 2 चैट जीपीटी, मॉड्यूल 3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मॉड्यूल 4 सोशल मीडिया यूसेज, और मॉड्यूल 5 फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर। इस तरह से आपने उसको कमांड दे दी, तो अब वो अब देखना पूरा उसको अपडेट करेगा। उसने ग्राफिक डिजाइनिंग का मॉड्यूल डाल दिया, चैट जीपीटी का डाल दिया, अब वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का डाल दिया और फाइवर का डाल दिया। तो 6 महीने का उसने पूरा प्लान बना के दे दिया, मंथली रोड मैप भी बता दिया आपको कि ये चीज़ हम कवर करवाएंगे। इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज करके कोई भी कैप्शन लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने अभी रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ लकी वन गया था। आई विजिटेड लकी वन शॉपिंग मॉल and sharing my experience and photos on Facebook। make me caption। अब मैं इसको देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इससे हेल्प लेंगे। ठीक है, make me caption for Facebook limited to 1 paragraph and add emojis। ठीक है, ये इसको कमांड दें, had an amazing time at lucky one shopping mall। अब देखिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो ना हो, आपको एक बेहतरीन जो है वो लाइंस लिख कर दे रहा है, इसमें से जो आपको पसंद आता है वो उठा लें। भाई मैंने ये हिस्सा उठा लिया और उसको पेस्ट कर दिया, तो है ना कमाल की चीज। आप इसको यूज कर सकते हैं और आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं डेफिनेटली। आप में से कौन कौन चैट जीपीटी यूज करता है बताइए। बेहतरीन। चलें भाई, आज जाते जाते क्लास को टॉप क्लोज करते हैं। जाते जाते से पहले देख लेते हैं, मैंने जो चीज़ें कवर करवानी थी वो मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको। इनके बातें तो बहुत सारी होती हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताना था, अच्छा भाई मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम अकाउंट बता दिया, कॉल टू एक्शन कैसे लगाना है। अब एक सवाल है, जैब वर्सेस हुक चैट जीपीटी पे कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं ये बता देता हूँ। हाँ, ग्रुप्स क्रिएट करना सिखाना है वो बता देता हूँ। उसके बाद उससे पहले ये सवाल है, जैब वर्सेस हुक ऑन फेसबुक। जैब और हुक के बारे में किसी को पता है ये क्या होता है? चैट जीपीटी से पूछें, जैब, व्हाट इज जैब वर्सेस हुक। हुक तो पता है ना आप लोगों को, हुक बताया था मैंने, हुक क्या होती है। हुक याद है, भूल गए? हुक, यस। हुक क्या होती है कि आप पर्टिकुलर कोई ऐसा कॉल टू एक्शन क्रिएट करते हैं कि जिससे पर्टिकुलर जो बंदा है वो आपकी कोई भी चीज लेने के लिए या एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है,
इसे कहते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज या अटेंशन ग्रैबिंग मैसेज, ठीक है, जो अटेंशन को ग्रैब करे। तो जैब क्या होता है, देखें आप फेसबुक पे जब कंटेंट डालते हैं, मैंने बताया था ना फेसबुक पे कंटेंट होता है, कंटेंट हम डालते हैं इमेज की शक्ल में हो, टेक्स्ट की शक्ल में हो, ऑडियो की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो। तो जरूरी नहीं है कि आप हर दफा लोगों को चीजें ही बेचते रहें। अगर आप हर दफा कोई चीज बेचते ही रहेंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो अपनी अपने मंजन बेचता रहता है। तो आपको खाली हुक नहीं डालनी, आपको जैब भी डालना है। जैब कहते हैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट को। अगर मैं इसको फेसबुक से पूछूं, ये बताएगा। चैटजीपीटी से पूछते हैं व्हाट इज जैब वर्सेस हुक ऑन फेसबुक, एक्सप्लेन मी in 2 lines each as I am 7-year-old। इसको देखो, ये कमांड देने का तरीका कार्ड है। अगर आपको चीजों को लर्न करना है आसानी से तो आप इसको बोलें कि मैं 7 साल का हूँ, मुझे 2 लाइनों में एक्सप्लेन करता हूँ। तो कमांड दे रहा हूँ इसको मैं, क्यों ये आपके सामने टाइप कर रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कैसे पूछता हूँ इससे। ये चैट जीपीटी सीखने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है। पहले तो वो सोच रहे मैं कैसे समझाऊं इनको। कह रहा है जैब ऑन फेसबुक इज व्हेन यू क्विकली शेयर अ शॉर्ट मैसेज और अ पिक्चर टू गेट समवन अटेंशन और मेक देम स्माइल। इट्स लाइक अ फ्रेंडली टैप टू से हे लुक एट दिस। इसने बच्चों को समझाने के लिए बताया कि जैब क्या होता है। जैब क्या होता है फेसबुक पे, व्हेन यू क्विकली शेयर अ शॉर्ट मैसेज और अ पिक्चर टू गेट समवन अटेंशन और मेक देम स्माइल। इसको आसान जबान में कहते हैं कि आप कोई इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हुक ऑन फेसबुक व्हेन यू क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दैट मेक्स अ पीपल वांट कीप लुकिंग और रीडिंग, इट्स लाइक अ कूल पजल। अब इसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। प्लीज एक्सप्लेन मी एज अ मार्केटर। अब उसने काम की बात बोली है। देखिए जैब क्या होता है, जो कि वैल्यू बिल्डिंग कनेक्शन, ये इसके काम आता है। यानी कि आपको अगर किसी को वैल्यू देनी है, कोई एजुकेटिव कॉन्टेक्ट डालना है, ठीक है, तो आप जैब यूज करते हैं। जैब एक समझ लें टेक्नोलॉजी है कि आप जैब दे रहे हैं लोगों को। जैब का मतलब है कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। जबकि हुक क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप इंगेजमेंट लाना चाहते हैं। इंगेजमेंट का मतलब कोई चीज आप एक्ट करना चाह रहे हैं, कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, कोई इंगेजमेंट लाना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई भी चीज लगा रहे हैं, तो उससे आपका जो यूजर है वो आपको लाइक शेयर कमेंट इस तरह से, या आपको मैसेज करे कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए। तो ये बेसिकली 2 टेक्नोलॉजी हैं जो कि उस पर ज़्यादातर यूज होती हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो कि आपने कैसे ग्रुप क्रिएट करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं अपनी आईडी दोबारा खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों ने ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। किसने कभी फेसबुक पे ग्रुप बनाया है आप में से किसी ने, जल्दी से बताइए। आप में से किसी ने कभी ग्रुप बनाया है फेसबुक पे? हिरा ने बनाया था। देखिए भाई कैसे ग्रुप बनाते हैं, सिंपल है ग्रुप बनाना। आपने देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं पेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन होता है ग्रुप्स, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर जाके आप ग्रुप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू। जिस तरह क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन था, इसी तरह क्रिएट न्यू ग्रुप का ऑप्शन है। तो मैं भी आप लोगों को सबको एक ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा। तैमूर्स, ठीक है, एक ग्रुप बना रहे हैं हम। चूज प्राइवेसी, पब्लिक ग्रुप बनाना है या प्राइवेट ग्रुप बनाना है। यानी कि आप चाहते हैं कि लोग इसे पब्लिकली देख सकें तो वो पब्लिक ग्रुप होगा। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि सिर्फ मेंबर्स ही इसको देख सकते हैं, तो हम पब्लिकली ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, पब्लिकली ग्रुप बना रहा हूँ मैं, और क्या करना है, इसको सिंपली क्रिएट कर देना है। अब बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल वैसी जैसे पेज में अपडेट होती है, कि आपका इसका एक कवर हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा मजे की बात है कि ग्रुप में जो है वो नहीं होता, प्रोफाइल जिस तरह पिक्चर होती है पेज पे, और आपके पास इसमें ग्रुप में इस तरह नहीं होता। उसकी वजह कि ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, डिफरेंट लोग शेयर कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था ये डिस्कशन ग्रुप होता है, इसे कम्युनिटी भी कह सकते हैं आप। ये कम्युनिटी होती है एक आपकी कम्युनिटी, जहाँ पर आप लाइक माइंडेड पीपल्स को जमा कर सकते हैं, उनको इन्वाइट कर सकते हैं आप। यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करना आपको आ गया। ओके फाइन, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर जो इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, बाकी सारी वही चीजें हैं जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने ग्रुप के रूल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो किसी लेट्स सपोज किसी और के ग्रुप को देखो, अगर आप लोग, मैं आप लोगों को भी ग्रुप दिखाता हूँ डिफरेंट, आपको बताऊंगा ये सेटिंग आप अपने ग्रुप में कैसे कर सकते हैं। जैसे एक ग्रुप हम देखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप सर्च करते हैं। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च किया और मैं जाऊंगा यहाँ पे ग्रुप्स में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट चीजें आ रही हैं। ये आ रहे हैं अबाउट हाई डिजाइनर्स, ये आ रहा है, ये पब्लिक ग्रुप है, ये विजिबल है, ये जयपुर से इनका एड्रेस आ रहा है। अच्छा मैं जब ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन ग्रुप, तो ये तो आराम से ज्वाइन हो गया, ये तो इतना आसान था। पर कुछ ग्रुप होते हैं जिसे हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते वक्त कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है वो, ये भी ज्वाइन हो गया। क्या सीन है ये, सारे ग्रुप आराम से ज्वाइन हो रहे हैं, इतना ऐसा होता नहीं है वैसे। ये वाला ग्रुप है, इसको देखता हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछिए। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, जिसके अंदर हमें मेंबर परमिशन देता है या उनको इंट्रोड्यूस करता है तो वो हम उसको ज्वाइन कर पाते हैं, तो वो कौन से ग्रुप कहलाते वो यही होते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं कि इसमें सेटिंग कैसे करनी पड़ती है। यानी कि मैं असल में इन ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास सामने नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कि नोटिफिकेशन आता है क्योंकि मैंने इस पर क्लिक किया, ज्वाइन हो गया। क्योंकि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या होता है। नोटिफिकेशन आता है कि इस ग्रुप की पॉलिसी ये है, आपको ये पॉलिसी पे अगर आप हैं? अप्लाई या करते हो। एग्जैक्टली वो टर्म्स एंड कंडीशंस और वो तमाम चीजें आ रही मैं होती दिखाना चाह रहा हूँ, अगर किसी में आए तो दिखाऊँ ना। शायद ये मैं पेज से ओपन किया हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल से ओपन करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। अब मैं ज्वाइन करूँ, ये देखिएगा आया सामने, आपको डिस्प्ले हो रहा है। हाँ ये देखिए, कह रहा है योर मेंबरशिप इज पेंडिंग अप्रूवल, कह रहा है कि आप फाइवर यूजर हैं। यस, अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो अब वो उनके पास क्या चले गई, एक एडमिन के पास रिक्वेस्ट चले गई है कि भाई ये बंदा है फाइवर इस्तेमाल करता है, ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा है। आई नीड अ लोगो डिजाइनर, इसमें कितने लोग हैं, 280 के, इसको ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि जो आपके काम से रिलेटेड ग्रुप्स है ना, ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर हो और वो ग्रुप की टर्म एंड कंडीशन ऐसी हो कि आप उसमें चीजें शेयर कर सकें, तो आप डेफिनेटली इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उससे फायदा ये होगा कि आप ऐसे लोगों में शामिल हो जाएंगे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। ये देखें भाई, अब इसके अलग अलग सवाल आते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग ये काम कैसे कर सकते हैं, मैं अभी आपके ग्रुप में बनाना सिखाऊंगा आपको। पहले जरा दो चार को देखते हैं, फिर हम बना के फिर देखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिख रहा है पेज। तो ये क्या सवाल कर रहा है, कह रहा है योर मेंबरशिप इज पेंडिंग अप्रूवल। पहला कह रहा है लाइक आवर पेज टू गेट जॉब्स पोस्ट, कह रहा है मेरे पेज को लाइक करो। अब इसका पेज कहाँ है, ये पेज का लिंक है, इसकी बात मान लेता हूँ मैं, इसकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ।
ये लाइक कर दिया इसके पेज को। तो देखो ऐसी ऐसी फरमाइशें भी होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। हाँ ये जबरदस्ती है। राइट। अब सीन ये होता है कि अगर मैं लाइक नहीं करूंगा ना तो उसका एक लाइक बढ़ेगा नहीं, तो फिर वो क्या करे। अच्छा मजे की बात ये देखें, अच्छा मजे ग्रुप से लोग अर्न भी करते हैं, आपको पता है। लेट्स सपोज आपने कोई चीज पोस्ट करनी है, जैसे बिजनेस है अभी, ये समझ लें इनके पास ऑडियंस है, तो अगर आप लोग अपना अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं ना तो आप लोग ग्रुप से अर्न भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके क्या तरीकेकार होते हैं। मैंने लाइक कर दिया इसको, ग्रुप के रूल है आई एग्री। अब क्या क्या रूल है, बी काइंड, नो हेट, नो प्रमोशन और स्पैम। आप देखिए आप लोग इसमें अपनी चीजें बेच नहीं सकते, ठीक है। उसने बोल दिया अगर बेचोगे तो वो क्या करेगा, ग्रुप से लेफ्ट कर देगा आपको। ठीक है भाई कोई बात नहीं, कर देना लेफ्ट, ठीक है। अब ये देखें फ्रीलांसिंग विद फाइवर, इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, इस ग्रुप का है। ज्यादातर सब में यही होता है, नो काइंड मतलब नो प्रमोशन वगैरह। फिर भी आप ग्रुप एडमिन से रिक्वेस्ट करके कुछ चीज शेयर करना चाहिए, अगर लोग शेयर कर रहे हैं और ग्रुप एडमिन एक्सेप्ट कर रहा है तो आप भी शेयर कर लें, ठीक है। और जैसे ये है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बच्चों का सवाल होगा, बच्चों का सवाल होगा कि सर ग्रुप में अगर लोग इजाजत नहीं देंगे तो हम चीजों को ऑफर कैसे करेंगे। तो भैया आप लोगों को ना ऑफर करने के लिए जरूरी नहीं है कि चीजों को शेयर करना पड़े। ऑफर करने का एक तरीका कार ये होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में जो लोगों ने चीजें शेयर की हुई हैं, कोई किसी ने बोला हुआ आई नीड अ लोगो डिजाइनर, तो आपको भाई कमेंट में रिप्लाई करना है ना, जरूरी थोड़ी है कि पोस्ट शेयर करोगे तो लोगों को दिखेगी। ग्रुप ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी ने कोई पोस्ट शेयर की हुई है, उसको कोई चीज की जरूरत है, तो आपको उससे बात करने के लिए, जैसे लेट्स सपोज मैं कोई ग्रुप खोलता हूँ अभी आपके सामने, मैं देखता हूँ मुझे कितने ग्रुप्स में किसी ने ज्वाइन कर दिया है। मैं ग्रुप में जाऊंगा, यहाँ पर सारे ग्रुप्स आ रहे होंगे। अभी कह रहा है आई नीड लोगो डिजाइन, हु कैन डू इट प्लीज मैसेज मी। अभी एक क्रिश्चियन नास है, इसकी आईडी खोलते हैं। हाँ भाई ये रियल पर्सन है कि नहीं, बताओ। ये रियल पर्सन है कि नहीं, कौन बताएगा। सर ये फेक है। नहीं रियल है, क्योंकि देखो अगर सर इसने मैं पर्सनल सर फोटो, मैं सर ये तो सर रेहान का वो आ रहा है। सर मैंने किया ये। इस बंदे से रब्ता किया है। सर फेसबुक पे एक दोस्त से रब्ता हुआ था मेरा। नहीं इस बंदे से किया है। नहीं इससे नहीं किया। मैं कह रहा हूँ एक बंदे ने इतनी सारी फोटोज अपनी पर्सनल लगाई हुई है, तो इसका मतलब रियल पर्सन तो हो सकता है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार कैसे जज करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कैसे जज करेंगे कि, क्योंकि देखें अपनी प्रोफाइल पिक्चर उसने लगाई हुई है, इसका मतलब रियल, हम अज्यूम ऐसे करते हैं कि अगर बंदे ने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई अपने बारे में लिखा हुआ है, तो वी कैन अज्यूम कि ये कोई रियल पर्सन है जो न्यूयॉर्क में सर मैं रहता है। और सर ये, मैंने भी ऐसे ही सर्च करके सब कुछ किया था सर। हाँ हाँ मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो अभी बता रहा हूँ ना। मैं तो आपको अभी बच्चों को सिखा रहा हूँ कि कैसे रिप्लाई करना है। देखें लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रिप्लाई करूंगा, यस आई कैन डिजाइन अ ब्यूटीफुल, अब देखिए मैंने इसको एक कमेंट कर दिया, यस आई कैन डिजाइन अ अट्रैक्टिव लोगो फॉर योर बिजनेस, लेट्स शेयर मोर डिटेल्स, या ठीक है। सो आई कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर बिजनेस। इससे क्या होता है भाई, मैं खाली इसको यस लिख दूं, ठीक है यस मैं समझ आ जाएगा, बट मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई मैं मजीद जानना चाहता हूँ। इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उसको,
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उससे क्या होता है, उस बंदे को पता चलेगा कि यार ये मेरे बिजनेस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, ताकि मुझे बेहतर आइडिया दे सके। खाली इंटरेस्टेड नहीं है, इसने एक एक्सपर्टीज जाहिर की है कि इसको चीज़ों के बारे में आइडिया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, हालांकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने किसी को करना है। अभी क्या कह रहा है, ये अब चेक करें इसकी प्रोफाइल। ठीक है, ये कौन बंदा है, इसकी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ मैं, व्यू मेन प्रोफाइल। अबाउट, लेकिन किसी की प्रोफाइल पब्लिक नहीं होती ना यार, चीजें डाटा नहीं होता, मुझे शक हो रहा है यार इंडियाज मोमा कौन है, किसी की फेक फोटो लगाई हुई है क्या है, क्योंकि डाटा नहीं है। क्योंकि आपको ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप किसी के प्रोफाइल पे डिफरेंट चीजें शेयर हुआ हुआ देखेंगे। अब इसने ये 7 घंटे पहले ये शेयर किया, लोगो डिजाइनर नीडेड अर्जेंटली इनबॉक्स मी। अब हमें क्या पता ये फेक है, नो है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह से कमेंट में लोगों को बोल सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड और नॉट। उससे ये होगा कि एटलीस्ट अगर उस आपका वो कमेंट देखेगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ये तरीकेकार होता है डिफरेंट रिमोट जॉब्स के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब ये डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज करें मुझे, कह रहे लोगो डिजाइनर की जरूरत है, डायरेक्ट मैसेज करें। तो अब आपने करना कैसे है, यहाँ जाना है वेस्ले जेम्स के पास, यहाँ पर जाना है, मैसेज करना है कि सर आई हैव सी योर पोस्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट योर लोगो डिजाइनिंग, या जो भी आप उसको बोल सकते हैं कि सर ब्ला ब्ला ब्ला, आपने ये तरह से पोस्ट दी है, आप मुझे बताएं आप क्या बनवाना चाहते हैं। या प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर अपने बारे में आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ लोग होते हैं जो जो बकायदा जिनकी एजेंसीज होती हैं, या जो जिनका काम ही होता है कि डिफरेंट लोग ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनसे काम करवा सकें। तो ये है बेसिकली। मलाइका, ये आपका क्या सवाल है, फेसबुक पेज पर पॉइंट्स क्या हैं? ठीक है, आज के लिए बहुत है। आप लोग जो है वो इन चीजों को मैं आप लोगों से, आप आज का असाइनमेंट ये है कि आपने फेसबुक पेज को आपने अपडेट करना है, ग्रुप अपना बनाएं और ग्रुप में फर्दर फीचर्स को देखेंगे। ग्रुप्स डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करें जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है। और बेस्ट ग्रुप वही होता है जिसमें मेंबर ज्यादा होते हैं। मेंबर ज्यादा का फायदा ये होता है कि उसमें आपको मल्टीपल डिफरेंट कंटेंट दिखेगा, डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी, पर जिसमें ऑथेंटिकेट और लीगल चीजें हो रही हो, ठीक है, वो ग्रुप ज्वाइन करिए। ठीक है, फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास रिलेटेड फीडबैक दे सकता है। और उम्मीद है आज की क्लास बहुत बोरिंग होगी, उसकी वजह ये है कि काफी सारी चीजें आप लोगों को आती होंगी, पर काफी सारी चीजें जो है वो बेसिक्स थी। शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, पर क्योंकि सबको एक साथ लेकर चलना है तो फिर बताना भी जरूरी है। सर मैंने आज आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उसका स्कैन नहीं हो रहा था क्यूआर कोड। स्क्रीनशॉट? सेंड किया था ना जी जी। एलडी से सर, तो स्कैन नहीं हुआ क्यूआर कोड ना। इरा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताएं क्या कह रही है, स्क्रीनशॉट शेयर किया था? सर मैंने आज आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था ना, तो उसमें स्कैन नहीं हो रहा क्यूआर कोड ना। अच्छा, क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा? जी, वो जो सर आपने असाइनमेंट दिया था ना सर का, हाँ, वो। मैं देखता हूँ, मैं ये देख के बताता हूँ आपको। तस्मीन, आपका कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल है। जी मलाइका जी बोलें। सर वो जो आपने अभी हमें फेसबुक के पेजेस दिखाए, तो उसमें ना वहाँ पे ना पॉइंट्स बने हुए थे कि जो उनके ना आईडी पे पॉइंट्स आ रहे थे, तो पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स आ रहे थे, 1 मिनट देखता हूँ। जैसे अभी आपने वेस्ले जेम्स का आईडी निकाली, उस पर पॉइंट्स लिखे हुए थे, 3000 समथिंग पॉइंट्स थे, तो वो क्या है? मैं 1 मिनट देखता हूँ, मैंने नोट नहीं किया था, 1 मिनट देखता हूँ। पोस्ट कहाँ हुई हुई थी वो? ग्रुप्स में थे ना हम लोग? सर ग्रुप्स में थे। ये
चैट जीपीटी से पूछते हैं। ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से लोग, एक मिनट हम चेक भी कर लेते हैं अभी हाथ के हाथ। ये इसमें जो डिटेल लिखी हुई है ना, इसके मुताबिक तो ये है कि ये जो है ना, इस ग्रुप में जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर का मतलब है इस ग्रुप में एक्टिव रहती है, इस ग्रुप में चीजें शेयर करती हैं। पर ये पॉइंट किस बिहाफ पे दिए हैं, जरा चैट जीपीटी से पूछते हैं, एक मिनट। देखिएगा, देखिए, लेट सपोज आप जितना ग्रुप में पोस्ट करते हैं, लेट सपोज आपके ये फेसबुक की तरफ से भी है, कहता है कि इन फेसबुक ग्रुप्स पॉइंट्स आर वे टू इनकरेज एंड रिवार्ड मेंबर्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन। मैंने यही कहा था आपको पहले भी कि जो भी इसकी कंट्रीब्यूशन है तो फेसबुक की तरफ से इसको पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स आर एसेंशियली अ वर्चुअल करेंसी दैट कैन बी अर्न बाय एंगेजिंग विद द ग्रुप्स कंटेंट, इंटरेक्टिंग विद अदर मेंबर, हियर्स डिटेल। तो फेसबुक आपको डिफरेंट एक्टिविटी पर पॉइंट्स दे रहा होता है, ये फेसबुक की तरफ से, पोस्टिंग पर, कमेंटिंग पर, रिएक्टिंग पर, आंसरिंग क्वेश्चन पर, तो ये फेसबुक की तरफ से पॉइंट है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, रिडम्पशन और बेनिफिट। while the specific benefit or reward for earning points can vary depending on the group। रिडम्पशन किसे कहते हैं, नहीं कि ये जो फर्दर पॉइंट्स आपके हैं पर्टिकुलर, तो इसको आप रिडीम करवा सकते हैं फेसबुक से। तो इसका मैं आपको डिटेल इसकी पढ़ के मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि ये पॉइंट्स अर्न कर, यानी कि पर्टिकुलर, जैसे आप मोनेटाइजेशन का पता है आपको, जैसे आपका यूट्यूब का चैनल है ना, तो यूट्यूब का क्या होता है, पर्टिकुलर आपके 1000 सब्सक्राइबर विद इन 12 मंथ्स, यानी कि एक साल के अंदर, और 4000 वॉच टाइम अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। इसी तरह फेसबुक पेज पर होता है कि आपके 10,000 फॉलोअर्स आपके पेज पर हो जाएं और अप्रोक्सीमेट 30,000 जो है वो आवर्स पूरे होने चाहिए आपकी वीडियोस वगैरह पे। मैं कंफर्म आपको एक रिटर्न में भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है। तो ये ग्रुप्स में है कि ग्रुप्स में पर्टिकुलर इतने मेंबर होने चाहिए और इतना आप कंटेंट शेयर करें तो ग्रुप्स पे के जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ग्रुप्स के जरिए भी अर्निंग होती है, और वो तब होती है जब आपकी रीच हो, रीच यानी कि ज्यादा लोग आपके ग्रुप में ऐड हो, तो लोग उससे कमाते भी हैं, कम्युनिटी बिल्ड करके। ओके। उसका फायदा ओके सर। मुझे बताएं, एक जेन में सवाल आएगा ना, फेसबुक को क्या फायदा है इसका, किसी के जेन में सवाल आता है, फेसबुक को क्या फायदा, बताएं, फेसबुक सर कैसे कमाता है, यूट्यूब कैसे कमाता है, बताएं। सर मेरे ख्याल से हम जैसे उन पे कंटेंट डालते हैं, जब लोग उस पे कंटेंट डालते हैं तो उस पर की इंगेजिंग बढ़ती है, तो वेबसाइट पे जब ट्रैफिक बढ़ता है तो ऑब्वियसली इस वेबसाइट की फिर ट्रेंडिंग भी बढ़ जाती है। उससे इसका फायदा क्या, ट्रेंडिंग से क्या करेगा वो, ट्रेंडिंग से कुछ नहीं होगा। तरीका कार ये है कि बेसिकली जो फेसबुक अर्न करता है वो एड्स पर करता है। कोई भी वेबसाइट, कोई भी जो है वो इदारा जो अर्न करता है वो एड्स पे करता है, यानी कि पर्टिकुलर जो है वो उस पे अगर ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक है तो उसका मतलब ये कि फेसबुक वहाँ पे ऐड लगाएगा, ऐड लोग देखेंगे तो उससे क्या होगा, फेसबुक अर्न करेगा। तो फेसबुक जो कमाता है वो एड्स से कमाता है। जब एड्स यानी कि वो डिफरेंट एड्स दिखाएगा, एडवर्टाइजर ने जो एड लगाए हुए हैं, तो उनकी चीजें बिकेंगी तो फेसबुक को कमीशन मिलेगा, फिर फेसबुक आगे भी कमीशन दे सकता है। तो ये तरीके कार होते हैं फेसबुक के अर्निंग के। यूट्यूब भी इसी तरह कमाता है एड्स पर। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास के लिए। हम फर्दर जो है वो क्लास, आज की क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अब जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई सवाल आप लोगों का हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।